जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, सतमत के प्रेमियों को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। बहुत होशियारी के साथ, निरक्षरक सूझबूझ के साथ अपने इस आध्यात्मिक कार्य में सेवा में लगा रहना चाहिए। ये काल माया का देश है, यहाँ अपने आप को संभाल के रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ काल का पहरा है। काल माया ने कोई ऐसा रास्ता नहीं रखा जिससे तुम निकलकर बाहर खड़े हो सको। उसने अपने दायरे में सबको रखने की कोशिश की है, लेकिन जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने काल माया के रास्ते को धीरे धीरे खत्म किया और आध्यात्मिक रास्ते पर चलाकर जीवों को खड़ा किया, जिससे वो अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला सके। जब गफलत में हो जाओगे तो फंस जाओगे। ये शंका संदेह भूल भ्रम, ये तुम्हारा सोचना समझना सब व्यर्थ है, क्योंकि अध्यात्म की तरफ अभी आप मुखातिर नहीं हुए हो। धीरे धीरे आपको मोड़ा जा रहा है, किसी तरह से मुड़ जाओ। लेकिन तुम्हारा ये मन कितने युगों का भोला भटका और काल माया की तरफ ही मुखातिर है। कभी परमात्मा की तरफ न चलने की सलाह देता, न चलने को तैयार होता है। ये तो महापुरुषों की दया है जो किस तरह से तुमको मोड़ के लाके खड़ा किया है। तुम्हें बड़ी होशियारी के साथ इस पथ पे चलना चाहिए, क्योंकि इधर आने में बड़ी कठिनाई मन को है लग रही थी। यही सराबत कठिनाई है। इस मार्ग में आने में मन को बड़ी परेशानी दिखाई देती है, क्योंकि उसके भोगों के सामान को कम किया जा रहा है और धीरे धीरे उसको उधर से इधर मोड़ के लगाया जा रहा है। फिर भी ये बार बार उसी तरफ जाता है। ये शंका, ये चिंता, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों किया जा रहा है, जब तुम्हें कुछ मालूम नहीं है क्यों सोचने में समय खराब करते हो। आगे आने वाला समय कुछ और कह रहा। तुम वर्तमान समय में रह के कुछ और सोच रहे हो। तुम्हारा सोचा यहाँ कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे यही सोच तुमको बहुत पीछे लाके छोड़ देगी। फिर तुम इस मार्ग पर चल भी नहीं पाओगे। इसलिए जो कहा जाए उसको सुनो, जो इशारा किया जाए उसको समझो, जिधर की तरफ मुखातिर किया जाए उधर चल पड़ो, तब तो हो सकता कुछ न कुछ आप कर सको।
लेकिन तुम्हारा शैतान मन करने नहीं देगा। बचेगा साधु जन कोई जो गुरु से लव लगाएगा। इस कलयुग में वही साधु है जिसने अपने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया। गुरु के वचनों को पकड़कर उधर मुखातिर हो गया है, वो तो अपने को बचा सकेगा। लेकिन जो ये दुनियावी और सांसारिक जो चिंतन करते हो, यही तुम्हारी हानि का कारण है। यहाँ क्या हो रहा है, कहाँ के लिए हो रहा है, कब के लिए हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये तुम्हारी समझ के बाहर है। इस पर अपनी बुद्धि मत लगाओ। जो बता दिया जाए, इशारा कर दिया जाए, उसी की तरफ चल पड़ो। लेकिन तुम मानते नहीं हो, बार बार ये क्यों, वो को ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारा सोचा कभी तुम्हारे लाभ के लिए नहीं सिद्ध हुआ। अब जो सोचोगे वो भी तुम्हारी हानि की तरफ ले जाएगा। इसलिए मैं बार बार इशारा करता रहता हूं कि जो बताया जाए उतना ही करो। इधर उधर की बात सोचोगे तो शंका में पड़ जाओगे, क्योंकि यहाँ तमाम तरह के जीव आए हुए, कैसे कैसे कर्म करके आए हैं, उस कर्मों के अनुसार उनको सेवा में लगाया जा रहा। तुम व्यर्थ में सोच के अपना मन खराब करते रहते हो, और तुम्हारे अनुसार यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। क्यों, जो यहाँ आगे को देख के किया जाता कि कैसा समय आ रहा है, उस समय से निपटने के लिए कैसी भूमिका व्यवस्था की जरूरत है, वो सब आपके सामने रखा जाता है। लेकिन तुम्हारी दुनियावी सांसारिक बुद्धि उसे नकार देती है, उसमें भी शंका संदेह भूल भ्रम पैदा करती है। यही तुम्हारी अवनति का कारण है कि अब अभी तक न मन को ठीक कर पाए हो, न इंद्रियों को भोगों से हटा पाए हो, न परमार्थ की तरफ अभी मजबूती बना पाए हो। ये सब अपना नुकसान ही आप कर रहे हो, और इतना समझाने पर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। संत मत में पुरुष नीचे रह जाएगा, स्त्रियां निकल जाएंगी, क्यों? इनमें कोई विवाद नहीं है, इनमें कोई किसी तरह की उधेड़बुन नहीं है। जो बता दिया गया अपने उसी में लगे, न इसकी चिंता न उसकी चिंता। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, कुछ नहीं है। क्योंकि इनको अपना आधार गुरु का है। गुरु कहे करो सब सोई, और मन के कहे चलो मत करो। लेकिन तुम्हारी समझ में आता कहाँ भी? अभी भी लोग इसी चिंता में पड़े हुए हैं। यही काम तुमने मथुरा में किया तो 60 साल बेकार करती है, और यही यहाँ भी वही काम करने आए हो तो अपना समय क्यों खराब करते हो? तुम्हारे अनुसार यहाँ कुछ नहीं होगा, वो तुम बने ही रहो, यही बहुत है। मैंने कितनी बार इशारा किया, पीछे अच्छे लोग आ रहे हैं, और आपने अभी लखनऊ में देखा, भंडारे में कितने नए प्रेमी आए हुए, बहुत नए प्रेमियों की संख्या, और केवल सत्संग सुनते हैं और सेवा में लग जाते हैं, और तुम बुद्धिमानी की कवायद करते रहते हो। मन की कवायद है तुम्हारी, उठे बैठे। तो इसीलिए कहा गया था, आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे हो जाएंगे, तो तुम रह जाओगे, बाद में तुमको सोचना पड़ेगा। यहाँ जो भी हो रहा है या होगा, वो आगे के लिए होगा, और तुम समय अपने आगे नहीं सोच सकते कुछ। कल क्या होगा तुम्हारे लिए, कल क्या होगा, क्या नुकसान होने वाला, क्या शारीरिक नुकसान, आर्थिक नुकसान, कुछ नहीं मालूम।
जब कुछ मालूम नहीं तो व्यर्थ में क्यों सोचते हो, क्यों समय खराब करते हो? एक तो मन पहले भी खराब है और ज्यादा खराब करते सोच सोच कर। तुम्हारे अनुसार यहाँ कुछ नहीं होगा और तुम कुछ कर भी नहीं कर सकते। अगर मैं छोड़ दूं कि चलो तुम ही कर लो तो तुम्हारे बस का यहाँ कुछ नहीं। एक भी जीव को तुम टिका नहीं सकते, ये सब छोड़ के चले जाएंगे। ये तुम्हारे लिए नहीं आए, तुम्हारी सोच के पर चलने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हारा इशारा समझने के लिए नहीं आए। ये गुरु वचनों को सुनने आए और सुन रहे हैं। इसलिए संत मत में 80% स्त्रियां ये निकलेंगे और ये 20% ऐसे शंका संदेह बोल भ्रम करते रह जाओगे। अपने जीवन का असली लक्ष्य निशाना छोड़ चुके हो और पकड़ाया जा रहा, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, वो भी नहीं पकड़ते। मैं सब देखता रहता हूँ, ऐसा थोड़ी कोई अंधा हूँ। तो जो कुछ यहाँ सोचते हो, प्लानिंग बनाते, योजना, सब मैं देख रहा हूँ और तुम इसी में रह करके बहुत पीछे चले जाओगे। बाद में तुमको पछताना और रोना पड़ेगा, क्योंकि आगे का समय खराब भी है, बहुत अच्छा भी है। खराब के पीछे तो अच्छा खड़ा है, लेकिन खराब देख रहे हो, अच्छा नहीं देख पा रहे हो। कहने का मतलब ये है, जो जितना कहा जाए अगर उतना कर लो तुम्हारे लिए बहुत है। जो भी यहाँ कहा जाता है तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कहा जाता है। जितना तुम कर सको, कह दिए जाए 3 घंटे भजन करो, तो नहीं कर सकते, लेकिन 5 घंटे मिट्टी की सेवा कर सकते हो। ये आप कर सकते हो, लेकिन भजन नहीं कर सकते। तो इसलिए तुमको तो उसी भजन का लाभ अगर उसी सेवा से मिल जाए, इससे सरल क्या है। लेकिन उसमें भी ये सब अपनी मनमानी आके अगर बैठकर ये योजना बनाती, वो योजना बनाती। हमने कहा ये सब क्यों करते हो, तुम्हारे अनुसार यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुमको अपने आगे का दिखाई नहीं दे रहा कि आगे कैसा समय आ रहा है, कैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी, कैसी भूमिका व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। मतलब यदि तो आगे तो ये समय आ रहा और तुम अपनी इसी में बड़े बड़े उधेर में पड़े हो, तो कहना हमारा है, मानना न मानना तुम्हारा काम है। लेकिन तुम ये नहीं कभी कह सकते हो कि मुझको बताया नहीं गया था। रही बात अधिकार की, आप अपने मानव अधिकार को बहुत पहले छोड़ चुके हो। तुम अपना अधिकार ही नहीं जानते हो कि तुमको क्या अधिकार मिला है। तुमको परमात्मा ने सिर्फ अपने पाने का अधिकार दिया है कि मनुष्य शरीर में जीवात्मा को पूरा अधिकार है कि वो परमात्मा से मिल सकते। तो उस परमार्थी लाभ को पाने की क्यों इच्छा नहीं करते हो? परमात्मा से मिलने की तैयारी क्यों नहीं करते हो? संसार के भोगों, मान सम्मान, अधिकार, पदों में कितने लोग धोखा खा गए और राजपाट धन दौलत पाकर भी नरकों में पड़े हुए हैं। कोई बचाने निकालने वाला नहीं है, बेचारे रो रहे हैं। वहां बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह जम की ज्योतियां खा रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं। जब तुमको ये सब इशारा करके बता दिया गया है तो तुमको केवल अपने परमार्थी रास्ते पर चलना चाहिए। इधर उधर झांकना ताकना बंद कर दो। ये दुनिया के लोग हैं, ये संसारी लोग हैं, ये मायावी लोग हैं, स्वार्थी लोग ही, लालची हैं। ये कुछ न कुछ कहते सोचते ही रहेंगे, योजना बनाते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। इनका पूरा समय ऐसे चला जाएगा क्योंकि ये मानने को तैयार भी नहीं है। मैं बराबर जब मैं यहाँ से गया, अगर मैं 1 महीने के लिए चला जाऊँ तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये सब लूट के ले जाएंगे। इनको तुम सत्संगी मत मानिए। बार बार कहता अभी कोई सत्संगी नहीं है, सत्संगी बनाया जा रहा और ये बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि बनने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। ऐसे थोड़ी बन जाओगे। और जो तुम पकड़े वो छोड़ना नहीं चाहते हो, तो बताइए आप बनोगे कैसे और अपना लाभ कैसे कर सकोगे, अपना कल्याण कैसे कर सकोगे
बराबर इशारा आपसे किया जा रहा है, लेकिन बात वही समझ में नहीं आता है। जब मैं चला गया यहाँ 1 सप्ताह, बड़ी बड़ी योजनाएं तो को बनाते थे, ये ऐसा हो वैसा हो, ऐसा क्यों कर दिया, इनको साथियों कर दिया, इनको क्यों दे दिया, उनको क्यों दे दिया। ये सब तुम्हारा विषय नहीं है, क्योंकि तुमने कुछ हमको दिया ही नहीं। ये तो मैं पूरे हिंदुस्तान में कितनी मेहनत करता हूँ, 4-4, 5-5 घंटे बोलता हूँ, 5-5, 6-6 घंटे लोगों से मिलता हूँ, तब लोग 10 रुपए देते हैं। ऐसी नहीं, बहुत मेहनत की कमाई है, और उसी कमाई से ये सब हो रहा है। तुमने तो कुछ किया नहीं अभी, और ना तुम कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुमको ये शंका संदेह भूल भ्रम से फुर्सत नहीं है। तुम्हारा मन परमार्थ की कार्य में नहीं लग सकता, और ना तुम कुछ कर सकते हो। इसलिए संदेश तो उन प्रेमियों के लिए हो रहा है जो करने को तैयार है, जिनके अंदर गुरु वचनों के सिवा कुछ कोई कूड़ा कचरा। ये लाभ महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि इनमें कोई उधेड़पन नहीं, कोई भूमिका, कोई योजना, कोई पुरानी कुछ नहीं। ये चुपचाप आए अपना सेवा करते हैं, और बच गए समय तो अपना बजट करते हैं। लेकिन तुम ये योजनाएं बनाया करते हो, मैं बराबर सब देखता रहता हूँ। ये समझते हैं क्या जाना है, ये तो कुटिया में वहां बंद हो गए हैं, हम यहाँ योजनाएं बाहर बना, तो मैं सब देखता रहता हूँ। मत समझो, जिसने ये व्यवस्था बनाई है उसको सब मालूम है, तुमने तो कुछ बनाया नहीं अभी। ये तो 3-4 साल जब इन लोगों ने देख लिया कि इन पर इनको गोली नहीं मारी जा रही, इन पर बम नहीं डाला जा रहा, इनको जेल में बंद नहीं किया जा रहा, तब ये सब निकल के बाहर आए हैं और अपनी अपनी योजनाएं शुरू कर दी। तो मैंने कहा तुमने किया ही क्या है, जब तुमने कुछ किया नहीं है। चलो अध्यक्ष मंत्री बना दिया गया, तो क्या तुम कुछ कर सकते हो? तुम्हारे पास का कुछ है? आगे आने वाले समय के बारे में कुछ सोचकर बता सकते हो, या अपने आप को उस समय में काम करने के योग्य बना सकते हो? कुछ नहीं। तो मुझको तो कोई ना कोई अपनी तैयारी करनी है, किसी को खड़ा कर दिया जाएगा। मैंने ये कहा था, ये कलयुगी व्यवस्था है, कलयुग आने पर ये सब खत्म हो जाए। ना कोई अध्यक्ष, ना कोई मंत्री, ना कोई सचिव, न कुछ नहीं, वक्ता, न प्रवक्ता, न अध्यक्ष, न मंत्री, केवल सेवादार शब्द रहेगा। जब सेवादार शब्द रहेगा तो ये शब्द उसी के आगे जुड़ेगा जो सेवा करेगा, सेवा करेगा उसको। और यहाँ भी बहुत लोग अभी कोई सेवा नहीं करते, केवल दिन रात यही सोचते रहते हैं, मेरा सोचा कब होगा, मेरी योजना कब सफल होगी, मैं कब सफल हो जाऊंगा। मैंने कहा तुम्हारा सोचा यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता, तुम व्यर्थ में समय खराब करते रहो और बाद में पछताओगे, मेरा मोहलक समय चला गया। ये मिट्टी सेवा पूरे हिंदुस्तान को जगा रही है, क्योंकि इस समय ये काम कोई करा नहीं सकता, न कर सकता। ऐसी ठंडक में लोग घर से बाहर नहीं निकलते, और आप सेवा कर रहे हो किसके लिए? आगे आने वाले लोगों के लिए। एक स्थान बन जाए तो ये शरीर तो छूट जाएगा, चला जाएगा, लेकिन शरीर के द्वारा की हुई सेवा कितने लाख लोगों को लाभ देती रहेगी। इससे बड़ा कोई परमार्थ नहीं है। लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे, ये तो अपनी होशियारी में बैठे हैं, एक डिलिया मिट्टी नहीं डालते। हमने कहा मिलेगा क्या? आदेश तो मिट्टी का है, और मिट्टी का मतलब तुम्हारा शरीर एक दिन मिट्टी हो जाएगा। उस मिट्टी में मिलने के पहले अगर इस मिट्टी से तुम्हारा वो काम हो जाए तो कभी मिट्टी में मिलना न पड़े, इससे बड़ा कौन सा काम। लेकिन तुम इसको अभी मान्यता नहीं दे पा रहे हो, तुम केवल मिट्टी ही समझ रहे हो, और यही तुम्हारी समझ तुम्हारे विचारों को मिट्टी करती रहेगी, और तुम आध्यात्मिक पद पर कुछ नहीं कर सकते हो। वो पिछला समय याद करो, मथुरा का 60 वर्ष व्यर्थ में चले गए उन लोगों की जो योजना बनाते रहे।
ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, इनको क्यों कर दिया, इनको आगे क्यों खड़ा कर दिया, इनको पास में कर रख लिया, इसलिए समय चला गया। और समय ऐसा गया कि वापस लौट के आ भी नहीं पाएंगे। जब 60 साल लोगों ने नहीं सुना तो अब क्या तुम सुनो, वही लोग अब क्या सुनेंगे। जब तक वही विचार, वही धारणा, वही विश्वास, वही सूझबूझ निरख तुम्हारी बनी रहेगी तो कुछ नहीं पाओगे। इसलिए आपको बदलना है, आपको वो पिछली कार्रवाइयों से अलग होना है, सारी व्यवस्थाओं को छोड़कर केवल अपने कल्याण की व्यवस्था के बारे में सोचना है। ये काम आपको करना। तो ये छोटा मोटा त्याग आपका नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या ये कर रहे हो। इस समय लोग कोई घर से नहीं निकल रहा, सब लोग सर्दी के माहौल में जकड़े पकड़े पड़े हैं। और आप यहाँ सेवा करते हो। कल कितनी ठंड थी, 9 बजे तक प्रेमों ने सेवा किया। मैं तो दिन में आपसे मिलाया था कि चलो उनको सेवा करो, देखेंगे कि कितने लोग सेवा करते हैं। मैंने अपने आगमन की कोई सूचना आपकी बात नहीं दिया, कहा नहीं आऊंगा। अचानक आया तो ये सब जितने मालिकाना समझते हैं यही खड़े मिले उनको। मैंने कहा तुमको सेवा करनी चाहिए, यहाँ खड़े हो। ना कोई दर्शन दूंगा, ना कोई प्रसाद दूंगा, मैं उन प्रेमियों से मिलूंगा जो आदेश का पालन कर रहे हैं। मैं तुरंत मैंने गाड़ी मोड़ी फौरन वहां पहुंच गया और प्रेमियों से मिला, उनका दर्शन किया, उनको प्रसाद दिया। तो यहाँ तो सेवा का महत्व, यहाँ तुम्हारी सकल सूरत का महत्व नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का, तुम्हारी धन दौलत का यहाँ कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि हमको उसकी जरूरत नहीं। सबसे बड़ी बात है, हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमको तो उन प्रेमियों की जरूरत है जो सेवा में लगे, जो अपना परमार्थी कार्य सफल कर रहे हैं, उनकी जरूरत है। और सब लगे पड़े, उनको सर्दी नहीं लगती क्योंकि वो सर्दी का भार नहीं करते। जब आदेश सिर पे रहेगा तो सर्दी बहुत दूर चली जाएगी, तुम्हारे शरीर पर उसका कोई असर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आदेश सब उखाड़ देता है। आदेश एक ऐसी तलवार है, सारी शंकाओं समाधान कर देती है, सारे अविश्वासों को दूर कर देती है और आप में कठोर विश्वास पैदा करती है। तो साल का पहला दिन, बस दिन तो सब एक ही समान है, फिर भी कुछ न कुछ बदलने के लिए, मोड़ने के लिए कुछ न कुछ आधार रखा जाता है। का नया साल आने वाला है तो तुमको नए काम की तैयारी करनी चाहिए। नए साल के मतलब सूरज चांद से तो वही नहीं, सूरज अपने समय पर निकलता डूबता है। नया साल अपने लिए कि हम कुछ नया काम, जो नई भूमिका परिवर्तन के आपको बताई जा रही है, तुमको उसकी तैयारी करनी चाहिए। तुम वही पीछे ही पड़े हो, हजारों को दूर पड़े, वही शंका, वही चिंता, वही ये वो सब। इस गंदगी को क्यों बटोर के रखे? तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है, ना कोई मतलब तुम्हारा निकलेगा, क्योंकि मैंने किसी से पूछ के ये काम शुरू नहीं किया है। हमको हुक्म आदेश मिला, मैं तुरंत निकल पड़ा अकेले ही, और निकल करके 7 सालों में ये मेहनत आपके सामने तैयार की। इतने प्रेमी खड़े हो गए और इनको किसी गलत रास्ते का संदेश नहीं देता, इनका कोई आत्मिक नुकसान की बात नहीं करता हूँ, इनसे कोई अपना स्वार्थ लोभ लालच हल करने की बात न करता हूँ, ना आगे कभी करूंगा। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो परमार्थी डगर में आपको सहयोग करना है। अब सहयोग लेना चाहो तो ले लो, तो पड़े रहो। फिर ये मौका, ये मानव तन का आपको नहीं मिलेगा, ये बार बार नहीं मिलता। तो बड़ी तपस्या, बड़ी मेहनत, बड़े पुण्य कर्म किए गए, तब परमात्मा ने कहा चलो एक बार इसको मानव तन का सौभाग्य देते। और सौभाग्य मिल गया तो वही पशुओं वाला काम करते हो,
लड़ता झगड़ता कौन है? पशु जिसके सींग होते सिर पर, वो लड़ते हैं। तुम्हारे सिर पर सींग नहीं, फिर भी तुम लड़ते हो। तुम कैसे पशु हो? कौन से पशु हो? मतलब जो तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही है, 60 साल वो, 7 साल ये, 67 वर्ष से लेकर समझाने बताने में, और अभी लोग नहीं समझ में आए। यहाँ भी आके वही काम करते हैं भाई, सब अपनी बुद्धि, यहाँ भी बुद्धि चलाते रहते। मैंने कहा तो क्यों सोचते हो, 1 मिनट में तुम्हारी खत्म कर दूंगा सब, मैं रास्ते बदल दूंगा, एकदम मॉडल ले लूंगा नया, तुम पीछे बहुत दूर छूट जाओगे। ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हारा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों नुकसान हो। शारीरिक आत्मिक दोनों नुकसान आपके हो रहे हैं। शरीर भी इसी चिंतन में व्यर्थ समय गंवा रहा है और आत्मा का काम बहुत पीछे हो रहा है। बात समझने की कोशिश करो। समय बहुत खराब, किनके लिए? जो खराब खान पान, खराब कर्म करते हैं, खराब सोच गंदी रखते हैं, उनके लिए बहुत खराब है। भक्तों के लिए कभी खराब नहीं हुआ। हाँ, भक्तों के लिए परीक्षा हो सकती है। ये परीक्षा का समय है आपका, और परीक्षा हो रही है। कितने लोग घर में पड़े हैं और कितने सेवा कर रहे हैं। जिनको पद मिला, पद लिया, वो सब उसी में रह के घर में पड़े, रजाई में बैठे हैं। रजाई बैठने के लिए पद मिला था तुमको, और बेचारे सेवा, ये हैं पदाधिकारी। उस परमात्मा को पाने का ये पद इनको है, उनको नहीं है। वो सब इसी गरुड़ गुमान घमंड में छूट जाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे। अब आगे कार्यक्रम होने जा रहा है। उस कार्यक्रम की तैयारी किसी के अंदर नहीं है। जब मैंने 6 जिलों को ये सौंपा था जिम्मेदारी, और 6 जिलों में से कभी कुछ नहीं अभी आया। तो मैं बाहर जब निकलता हूँ, जो लोग सेवा देते हैं 10, 20, 50, उसी से सब काम चल रहा। जितना काम आप यहाँ देख सब उसी से हुआ। जो मैं पहले निकला 4-5 साल, उसमें जो लोगों ने 1 रुपया, 2 रुपया, 10, 20, 50 रुपए दिए, उसी से जमीन खरीदी। सेवा तो अब आ रही, जमीन तो 2 महीने पहले खरीद ली थी। और जो सेवा आ रही वो भी मैंने पैसा दिया है। मैंने पैसा दिया कि चलो अपने खाते के नाम, खाता तो 10 केवल खाते पर डालते, कहते हमारा हो गया, हमारा हमने किया। हमने क्या किया? किसी ने कुछ नहीं, 2 पैसे नहीं दिया किसी ने भी नहीं। जब मैं सरकार ने नियम निकाल दिया भाई 2000 रुपए से ज्यादा कोई दान नहीं कर सकता, तो मेरे पास जो दर्शन की सेवा जो पहले से मैंने संभाल के रखे थे, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 के, उस अंदर बहुत कम थी मेरे साथ। तो जबकि जो भी मिला, मैंने 1 नया पैसा खर्च नहीं किया, क्योंकि मेरे पास कोई खर्च नहीं, मैं क्या करूंगा। और वही सेवा देखो एक काम में आई, इतनी लंबी जमीन आपको। और जो सेवा खाते में आ रही वो भी मैंने ही दी, वही आ रही है, वही वापस लौटा रहे। उसी पर इनको बड़ा सोच है कि इतना समित में आ गया, उतना आ गया। तुमने दिया क्या उसमें? तो मैंने दिया था, तुमने केवल अपने नाम डाल दिया, बस उसी में गरुड़ गुमान घमंड करते हो। तो यहाँ किसी कोई देने वाला नहीं है। जो आता है उसमें अपना चिंतन लगाते हैं। अरे उसमें सोचने बारे में तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, तुम क्यों सोचते उसके बारे में? तो कहने का मतलब है ये सब संसारी दुनिया में किसी को सत्संगी मत समझना, धोखा हो जाएगा आपको। तमाम लोग देखो यहाँ ये मोबाइल चुरा लेंगे, वो मोबाइल चुरा लेगी, क्या सत्संगी है कोई यहाँ? तो तुम्हारे में बीच में भीड़ में बैठकर ये सब लाभ उठाने आए हैं, और तुम बहुत होशियार रहना। अगर तुम्हारी चोरी भी हो जाएगी तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, वो तुम्हारा कोई ना कोई कर्म कर्जा ही उतार दिया जाता है। चलो इतने में हो गया, कोई हाथ पैर नहीं टूटा, कोई जान नहीं गई, नहीं, तो तुम्हारा तो लाभ सब है। अब ये है तुम्हारा मन विश्वास नहीं कर पाता है कि मैं सत्संग में आया, तब ऐसा क्यों हो गया? अरे सत्संग में आए हो तभी हो गया, नहीं तो जान से भी चले जाते हैं। ये तुम्हें नहीं मालूम था। एक बार
एक ने कहा कि भाई मैं सत्संग में आया, मेरी चोरी हो गई। सत्संग आने पर तो चोरी नहीं होनी चाहिए। हमने कहा तो लाभ हो गया तुम्हारा। कहा इसमें क्या लाभ हो गया? हमने सत्संग में आए थे, नहीं तो तुमको मार देता जान से। जान चली जाती, पैसा भी ले जाता, जान भी ले लेता। अब पैसा चला गया, जान तो बच गई तुम्हारी है। जो लाभ किया जा रहा है उसको सोचता नहीं, वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। भाई सत्संग में आने में क्यों होता है, इसका मतलब सत्संग में आए होते तो और कुछ हो सकता था। लाभ है उसका, लेकिन वो लाभ बहुत दूर तुमको दिखाई दे रहा है, जबकि तुम्हारे नजदीक वही खड़ा है। लाभ ही खड़ा है कि अभी लाभ ले लो, अभी लाभ ले लो, अपना कर्जा उतार लो। मैं आ गया हूँ, मुझको चोरी कर लेने दो, तुम्हारा कर्जा उतारने आया हूँ। लेकिन बात ये कह दी जाए तो समझ में नहीं आएगा कि ऐसा नहीं हो सकता। संत मत बड़ा विचित्र मत है। संत मत को समझना बहुत कठिन है, और यहाँ भी कोई नहीं समझ रहा, क्योंकि उनकी समझ अभी अपनी पिछले कर्मों के अनुसार है। और संत मत आगे आने वाले समय के लिए सोचवा रहा है कि कुछ आगे वाले समय के लिए सोच लो, कुछ कर लो, कुछ मतलब यानी लाभ ले लो। ये तो बात समझ में किसी की आती ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सत्संग में आए हो तो तुम्हारा लाभ है लाभ, यहाँ से नुकसान होने वाला तो है नहीं, क्योंकि सत्संग गुरु की दया का एक बहाना है। तुम्हारा कोई बहुत खराब किया हुआ कर्म आ गया, तुमने तमाम जीवों को मारा है, काटा है, सताया है, और यहाँ है बदला देना पड़ता है। काल का नियम यह है, और काल के नियम के अनुसार तुम्हारे साथ वो होना चाहिए। लेकिन तुम जब दयाल के शरण में आए हो तो तुम्हारी उधर से कुछ न कुछ तो रक्षा होगी ही, कुछ न कुछ बचाव होगा ही, उसको सरल कर दिया जाएगा। अगर जान पर आ गई तो थोड़ा बहुत धन नुकसान हो जाएगा, जान बच जाएगी, लेकिन उस बचाव को तुम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वो बचाव तुम्हारे से बहुत दूर दिखाई दे रहा, जबकि वही नजदीक है। अगर वो नजदीक नहीं होता तो तुमको यहाँ आने का सौभाग्य नहीं मिलता। ऐसी ठंडी में ये तपस्या सबसे बड़ी है, कम नहीं है। अब आप तपस्या करने आए तो ये सब क्यों सोचते हो? जो तपस्या करने ऋषि मुनि जाते हो तो सब सोच घर में छूट जाते, केवल एक लगन, एक आस, एक विश्वास कि जो नाम उनको सुना दिया गया उसी को पकड़ के भाग गए जंगल। बताने वाला नहीं मिला, दिखाने वाला नहीं मिला, लेकिन उनकी दृढ़ पकड़, दृढ़ता, मजबूती देखो कितनी, कि घर बार परिवार छोड़कर सब जंगल में, और एक दिन नहीं हजारों वर्ष इसी भूमि पर जहाँ बैठे हुआ, इस भूमि को उन्हीं ने पवित्र बनाया है। उनकी मेहनत जिस जमीन के साथ है, उस मेहनत का फल आज उनको भी मिलेगा, जो यहाँ करेंगे उनको भी मिलेगा, दोनों को लाभ है। क्योंकि ये 88,000, एक की नहीं 88,000 जो कितनी बड़ी संख्या है, तो ये पूरा नैमिष सुनी का तो स्थान हो गया था। 88,000 एक जगह तो नहीं रह पाएंगे, 88,000 तो यहाँ की जनसंख्या भी नहीं होगी। अब आप सोच लीजिए, ये क्षेत्र उन्हीं ऋषियों का किसी का नहीं, उस ऋषियों मुनियों की तपोभूमि पर आपको लाया गया। अगर आप भी अपना काम नहीं बना सकते हो, आप भी अपनी सोच अच्छी नहीं कर सकते, अपने विचारों में पवित्रता नहीं ला सकते, तो फिर दूसरी जमीन कहीं तैयार नहीं है जो तुमको बदल सके। और तुम यहाँ कर वही सब दुनियादारी बात किया करते हो, तो सबसे देखता सुनता रहता हो, बड़ी बड़ी योजनाएं सब बना रहे यहाँ बैठकर। हमने कहा ये योजना बनाने का स्तर की तपस्या करने का, तुमको भक्ति करने का अवसर मिल गया। ऋषियों ने तपस्या करके हजारों वर्ष भूमि को पवित्र बना दिया कि चलो आगे आने वाले लोग अपने कमाई कर लेंगे, क्योंकि उस समय तो संत नहीं थे, नामदान नहीं था, तो बेचारे भजन करते क्या। और तुमको नामदान मिल गया, तुम भजन कर लो। उनकी तपोभूमि पर भजन करने का अधिकार तुमको मिला है, लेकिन तुम उस भूमि को कलंकित कर रहे हो। ये योजना, ये विचार, वो सब दुनिया में उसमें कुछ नहीं रखा। मैंने कहा तुमने तो कुछ किया भी नहीं, जब कुछ किया नहीं तो तुम उसके बारे में सोच क्यों रहे हो? किसी ने कुछ नहीं किया।
अभी तो करने की बात, जब एक छोटी सेवा दी ये नहीं कर पा रहे। एक डलिया मिट्टी सर पे रखने के लिए शर्म लगती है इनको, और कितने जन्मों का पाप का बोझा सर पर लादे बैठे, वो नहीं दिखाई दे रहा, वो नहीं दिखाई दे रहा। कितने जन्मों का गट्ठर बांध के पाप का रखे हो सिर पर, वो सिर का बोझा कैसे हल्का हो, इसके लिए अगर मिट्टी की डलिया रख लो तो उससे तुम्हारा सिर बोझा हल्का हो जाएगा। ये बात तो समझ में नहीं आती इनकी, क्योंकि ये बड़ी चतुरता में है, अपनी बुद्धिमानी में है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। वो कहते बहुत कुछ है। वो तो मुझको कहना पड़ा कि मैं 7 दिन यहाँ से थोड़ा बाहर रहा, और बाहर इसीलिए रहा भाई देखे तुम लोग क्या करते। यहाँ आया तो कुछ नहीं, जो बनी व्यवस्था उसको बिगाड़ने के चक्कर में, अगर 1-2 महीना में आना हूँ सब लूट के खा जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ तुम जो चीज बना के दिया उससे आगे कितना बढ़ा सकते हो। कुछ नहीं, कोई बढ़ाने वाला नहीं, ये तो सब बिगाड़ने वाले हैं, लूटने वाले हैं। ये हमको मिल जाए, ये अधिकार मिल जाए, ये पद मिल जाए, ये सामान मिल जाए, तो जो तुम्हारे पास है उससे क्या किया, ये तो लाखों लोगों का है, ये तुम हजम कर सकते हो, तुम्हारे बस की बात है। या जो भी मैंने जिसको दिया है वो संगत का है, किसी का नहीं होगा। नाम तो किसी के हम करवा सकते हैं, लेकिन वो संगत करेगा। कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कार्य में उसको खर्च नहीं करे, ना कर रहा है, ना अपने व्यक्तिगत काम के लिए कर रहा, फिर तुम क्यों सोचते हो और तुमको दे दे तुम ये भी नहीं कर पाओगे। अगर कह दिया चलो तुम आ जाओ आगे, तुमको दे दे, फिर उनके बस का नहीं, यानी करना भी बस का नहीं, जो किया जा रहा उसको देखना भी इनके बस का नहीं, इतना भी नहीं बर्दाश्त करते। तो ये कर क्या सकते हैं। तुम यहाँ आए हो कुछ बनाने के लिए, बिगाड़ने के, बिगड़ के तो पहले ही आए हो, इतना बिगड़ के आए हो। अगर तुम्हारा बिगाड़ तुमको बता दिया जाए, तुम्हारे कर्मों की वही तुमको खोल के दिखा दिया जाए, तो तुम कहोगे हम कई जन्मों में भी सुधर नहीं सकते, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए तुमको कुछ नहीं बताया जाता है और सीधे काम में लगा दिया कि सेवा करो। धीरे धीरे उससे अब कर्म कर्जा उतर जाएगा, क्योंकि कर्म कर्जा, ऐसे तो सेवा घर में भी आप बाल बच्चों की करते हो, उससे भी कर्म कर्जा उतर जाने के, लेकिन नहीं, वो तुम्हारी व्यक्तिगत स्वार्थ की सेवा है और ये परमार्थ की बहुत अंतर है। अब जो लोग खेती करते बहुत मिट्टी उठाते घर में, लेकिन वो मिट्टी इस मिट्टी में अंतर नहीं है, वो तुम्हारी मिट्टी तुम्हारे निजी पेट पालन की है, और इसमें कितने लाख लोगों का लाभ छिपा हुआ है। तो बात तो समझने की है। तो मैं कहता हूँ भाई 2 ही डलिया डालो, तो उनकी समझ में नहीं आता 2 ही क्यों बता रहे हैं। अरे 2 ही तो पहले डालना शुरू करो। तो सर अब इधर मीटिंग उधर मीटिंग सब किया करते, इनके पास का कुछ है भी ना, इनसे बहुत होशियार रहना। मैं इनको अपने में सम्मिलित ही नहीं किया। ये कभी मत समझो कि मैंने कोई अधिकार उनको दे दिया या उनको अपने में मैंने समझ लिया, नहीं। जो सेवा करेगा वो मेरा है, मैं उसका हूं, क्योंकि सेवा से ही मेरा संबंध है और सेवा करने वालों से मेरा संबंध है, बाकी किसी से नहीं, कोई संबंध नहीं। ये कभी आप बोल के मत रखें। हाँ वो आ गया है भाई, चलो कोई नया कुत्ता आ गया तो उसको रखो पास में, रोटी खिला दो, लेकिन वो कोई काम नहीं करेगा, वो केवल रोटी खाने आया है। 2 तरह के कुत्ते होते हैं, एक कुत्ता आ गया धत करो भाग जाएगा, एक पालतू चाहे मारो चाहे पीटो धमकाओ लेकिन अपना स्थान नहीं छोड़ता है, वही मालिक का वफादार कहा जाता है, वो वफादार माना जाता है। इनको जरा सी डांट लगाने में भाग जाएंगे सब अभी। तो जब ये डांट नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये कर क्या सकते। इनको ये देखिए पहले, जब कुछ नहीं कहा तो ये तमाम तरह की योजनाएं बनाते रहते हैं। ये मेरे बारे में बड़ी योजनाएं बनाते, ऐसा मत समझो, ये छोड़ते किसी को नहीं है। लेकिन मैं जानते हुए भी कुछ नहीं कहता हूँ, ठीक है अपना पड़े रहेंगे। जब आंधी आएगी पीछे से, बाढ़ आएगी अच्छे लोगों के, तो इनको बैठ ढकेल कर किनारे कर देंगे, तब इनको पश्चाताप होगा कि हम इतने पुराने इतने नए थे ढंग से इतने समय से
तुम इतने पुराने लेकिन किया क्या है? जरा अपनी करनी भी तो बताओ, क्या किया? जो किया जा रहा उसमें भी शंका पैदा करो। कुछ नहीं तुम करते, तुम्हारे बस का है कुछ नहीं। अगर छोड़ दो तो ये कुछ नहीं करेंगे। और इनको कोई प्रेमी एक पैसा भी नहीं देगा, कोई नहीं देगा। ये सेवा कोई इनको नहीं मिलेगी। सेवा तो प्रेमी देख के दे रहा है, जब उनको सामने दिखाई दे रहा कि हमारा कहाँ लग रहा। क्या इसके पहले कभी इन लोगों ने कोई ऐसी योजना बनाई थी कि चलो प्रेमियों के लिए कुछ किया जाए? मैं तो यही देख रहा था भाई कोई सलाह देगा। वो सलाह किसी ने नहीं दिया। जब यहाँ योजना भाई, अब बहुत सलाह देने वाले खड़े हो गए, ये कर लो सरकार, ऐसा करो सरकार, ये करो सरकार, वो करो। हाँ ठीक है, तुम्हारी बड़ी सोच अच्छी है। और 1 मिनट में खत्म। मैंने रास्ते बदल दिया। जब रास्ता बदल दिया तो समझ गए कि नहीं, यहाँ कुछ हमारा सोचा नहीं होगा। तुमने फिर जान गए तो क्यों? तुम सोची क्या सकते हो जब तुम अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हो, अपने बारे में अपना लाभ नहीं देख पा रहे हो, तो तुम देश और समाज के बारे में क्या सोच सकते? इतनी सोच तुम्हारी कहाँ पैनी हो गई? तो कहने का मतलब है तुम किसी के चक्कर में मत रहो, यहाँ किसी को मत देखो कोई क्या कर रहा है। वो अपने अपने कर्मों का बोझा ढो रहा है, तुम अपना काम करो। और यहाँ कोई बड़ा नहीं है, यहाँ कोई खास नहीं है, यहाँ कोई मतलब यानी वीआईपी, ऐसा दिमाग से बात निकाल। ये तो यहाँ है ही नहीं तलवार में। अब उसको कैसे लगाया जाएगा, कैसे जोड़ा जाएगा, तो थोड़ा बहुत तो उसके साथ तुम्हारे से अलग करना पड़ता है। बाकी हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब तो तुमसे है। लेकिन तुम्हारा जितने बड़े सहयोगी बन जाए जितने ज्यादा अच्छी बात है। तुमको देखकर जितने बदल जाएं, जितने सुधर जाएं, ये भी लाभ तुम्हारे खाते में आएगा। इसलिए तुम ऐसा काम करो तुमको देखकर लोग सुधर जाएं, कहने न पड़े कुछ। और ये तो कोई ये करेंगे नहीं ना, इनकी बस की बात है। चारों किसी तरह लगे हैं, पड़े रहेंगे। जब पीछे से अच्छे लोग आएंगे तो उनको निकाल के बाहर कर देंगे। हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। हमको तो एक अच्छे समाज की, मैं रोज ही आई कहता हूँ, अच्छे समाज की स्थापना, अच्छे कर्म करने वाले, अच्छे धर्म करने वाले, माँ बहन बेटी बहू की पहचान रखने वाले, हमको तो ऐसे लोगों की जरूरत है। जब तक ये चीज नहीं होगी मैं ये कार्य बंद नहीं करूंगा। और इसी में इनकी परीक्षा हो जाएगी। चाहे ज्यादा समय निकला कहेंगे अरे चलो चलो यहाँ कुछ नहीं, इतने दिन से लगा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, ये कहते थे ये कहते थे वो कहते, अरे वो कहते थे लेकिन उसके अनुसार तू कहाँ बने हुए? परिवर्तन तो बिल्कुल तुम्हारे सिर पे खड़ा है। ये सतयुग का सेहरा किसके सिर पे बांध दिया जाए? कौन ऐसा पाक सब है? पहले ये तो भी तो देखो, कब आएगा सतयुग, कब हमने तुम्हारे पीछे खड़ा है। देखो तुम पीछे देख पाओगे? जब तुमको अपने आगे का दिखाई नहीं देता तो पीछे का कैसे देख लोगे? सतयुग तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ, लेकिन बेचारा आने के लिए इतना व्याकुल है। यहाँ गंदगी है। अब यहाँ गंदगी होती है तुम बैठते हैं। जब इंसान गंदगी में नहीं बैठ सकता, गंदगी पसंद नहीं, तो सतयुग को गंदगी कोई कैसे बैठ जाएगा? उसी सतयुग की स्वागत तैयारी है, ये सब तैयारी ही है। अब तुमको मालूम नहीं सतयुग के स्वागत में क्या क्या तैयारी होती है, क्या क्या सामान लगता है, किसमें सतयुग खुश होता, कुछ नहीं मालूम आपको। जब तुमको कुछ मालूम नहीं तो योजना क्यों बनाते? योजना तुम्हारी कलयुग की, सतयुग की नहीं है। तुम इसी कलयुग की योजना में पड़े रहोगे, कलयुग तुमको समेट के ले जाएगा। तो बात तो समझने की। तो जब भी आओ कुछ समझदारी रखो। आप यहाँ पर अपने आत्मिक कल्याण के लिए आए हो और कोई काम नहीं। मेरा लक्ष्य केवल भजन कराने का और कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन भजन कैसे करोगे? भजन करने के लिए मन कब तैयार होगा, कैसे तैयार होगा? जब तक इसके ऊपर लगा बोझा नहीं उतरेगा तो बेचारा कैसे तैयार होगा? उसी की तो तैयारी हो रही है। तुम समझते हैं और कोई तैयारी हो, कोई राजनीति तैयारी है। राजनीति तैयारियां तो सब खत्म होने का समय आ गया है, तो सब खत्म हो जाएगी। पहले भी आपसे क्या कहा गया था कि जब ये राजनीति लोग अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे मेरे बस का नहीं है,
ये महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी मेरे बस की नहीं है। ये टैक्सों की भरमार मेरे बस की नहीं है। चोरी डकैती गब्ज बलात्कार मेरे बस का नहीं है। ये धार्मिक भूमि पर से गंदा खान पान, गंदा बुद्धि, नाशक नशा, इसकी बिक्री रुकवाना टुकवाना मेरे बस का नहीं है। तब का बच्चा तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। और ब्रह्मास्त्र राक्षसों के विनाश के लिए होता है। तो आपको तो विचार करना चाहिए कितना बड़ा संकल्प है। और कब, जब ये सब हथियार डाल देंगे तब। इसके पहले कुछ नहीं। लोग कहेंगे हमको मौका नहीं दिया। अभी तो सबको मौका दिया जा रहा और इधर तैयारी की जा रही थी, उधर उनको मौका, इधर तैयारी। तुमको वो तैयारी किसी को दिखाई दे नहीं रही। जो तैयारी हो रही उसकी किसी के अंदर नवाज जरा सा भी रेस मात्र भी सोच अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम अपनी गंदी सोच से अभी अलग नहीं हो पाए हो। तो तुम इसे कैसे सोच समझते हो, कैसे समझ सकते हो? यहाँ जो भी हो रहा है जीवों के लिए हो रहा, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। और न किसी को समझना चाहिए किसी एक व्यक्ति का अधिकार यहाँ होगा। वो भी काम खत्म। सब मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मथुरा की कोई घटना यहाँ दोहराई नहीं जाएगी, लेकिन सब वही काम कर रहे हैं सब, क्योंकि वही सब है पुराने चोरी है। ये पुराने चोर हैं और पुरानी चोरी की है, वही चोरी का अनुभव है, उसी का इनको ज्ञान है और उसी की भूमिका व्यवस्था बनाने यहाँ आ गए। तो यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, यहाँ वो कुछ नहीं होगा। बहुत दूर निकल गई बात। यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं, तुम चाहो तो अपना बना लो, चाहे बिगाड़ लो। तो तुम्हारे हाथ में बनाओ, बिगाड़ दे दिया गया, सौंप दिया गया। कहने का मतलब है यहाँ आए हो और तीनों चीजें आपको यहाँ मिल रही। सत्संग भी मिल रहा है, भजन भी कर रहे हो, सेवा, तीनों काम। ये तीनों काम कहीं नहीं हो रहा है और कोई नहीं करा रहा। अगर एक नियम ये बना दिया जाए कि जितने आश्रम हिंदुस्तान में बने सब जगह 4-5 बजे घंटा लगा दो। घंटा शंख, ये निरंजन की आवाज है। निरंजन के देश में घंटा शंख बजने का मतलब तुम जगो और जग करके यहाँ से चलो, अपने घर पहुंचो। उसकी आवाज है, लेकिन आवाज को कोई नहीं समझ रहा। वो तो समझते आवाज ऐसे बजाया जाता, वो बजाया नहीं जाता। तुमको उसका नियम बजाने का अधिकार दिया जा रहा। अब यहाँ घंटा से बजता तो सोते रहते आ गई, ये सोने वाला कब खत्म? ये सोना ही तुम्हारे लिए जहर बन गया है। और यहाँ जगने की बात की जा रही। घर में तो कोई जगाएगा नहीं, तो झगड़ा करोगे वहां। तुम कोई जगा देगा घर में अच्छे काम के लिए, और यहाँ जगाया जा रहा, झगड़ा नहीं तो सो रहे हैं। तो फिर आने का मतलब क्या है वो तुम्हारा? अगर घंटा शंख निरंजन की आवाज सुनाकर भी निरंजन के देश में आप नहीं जग रहे हो, इसका मतलब इस देश से तुम कभी निकल नहीं पाओगे। पहली बात तो ये। फिर जगाकर यहाँ पर आपको इस देश से निकलने की योजना बताई जा रही, तरीका, युक्ति सब बताया जा रहा आपको। क्योंकि यहाँ सत्संग कोई पाखंड का नहीं होता, कोई पुराने किस्से कहानी दोहराए नहीं जाते, क्योंकि जिनसे उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमको तो अपने वर्तमान मौजूदा समय का संदेश चाहिए, जो मुझको यहाँ से निकाल कर अपने सत्य देश पहुंचा दे, वो संदेश सत्य देश का। लेकिन वो वही आपकी समझ में कहां से आएगा? इसलिए मैं मेला जुला कहता हूँ, अगर प्योर सत्संग शुरू कर दूं तो इसमें सब सो जाएंगे, आप तो फिर आना बंद कर देंगे। कहेंगे अरे पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो तो कहीं लिखा नहीं है, कोई बताता नहीं है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं बैठ करके, ये कहते वो कहते वो कहते। तो इसलिए अभी तो मिला जुला, जैसे तुम मिले जुले विचारे वाले हो, विचार वाले, वैसे ही मिला जुला संदेश तुमको सुनाया जा रहा कि कम से कम सुनकर अपनी चीज उसमें से छांट लो, अपनी चीज पकड़ लो और पकड़ करके अपने काम में लग जाओ। तो आपको सोचना चाहिए ना, यहाँ अगर सोते रहे भाई जगोगे कहाँ? तुम कौन जगाएगा तुमको? कम से कम ये भी तो समझा करो
घर बार परिवार छोड़ के आए हो, दुकान दफ्तर खेती बंद करके आए हो, तो कुछ तो काम कर लो, कुछ तो अपना लाभ उठा लो कि जैसे आए वैसे ही लौट जाओगे, फिर मतलब क्या नहीं कराने का। मैं बार बार यही कहता रहता, क्या आए हो तो कुछ करो, क्योंकि ये काम कहीं नहीं मिले, नहीं कहीं होता भी नहीं। हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ ये काम कोई नहीं कर रहा, कहीं सेवा है ही नहीं, क्योंकि वो सेवा खुद ही नहीं करते बेचारे। वो सेवा खुद नहीं करते, न कभी की है, और न सेवा का फल उनको मालूम है, तो कैसे बताएंगे आपको। क्योंकि मथुरा में वो सब करवाते रहे, किया कभी नहीं। एक मिट्टी डलिया किसी ने नहीं डाली। और जितने जिम्मेदार अपने को बन रहे आज मथुरा में या और जगह बैठ गए बन के, यहाँ से लौट के ले गए, उसमें से किसी ने कभी कोई सेवा नहीं की है और कभी एक पैसे सेवा दी नहीं। जितने भी है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसी ने कुछ नहीं किया। जब उसने किया नहीं तो लोगों को कैसे सिखाएगा, कैसे कराएगा। जो करता रहा चोरी चमारी वही सिखा देगा उनको भी, तो वहां तो कल्याण होने वाला है नहीं। तो बात तो आपको समझनी चाहिए, अगर कल्याण होता तो ये नई जगह का निर्माण क्यों किया जाता, क्या जरूरत, क्या मथुरा में कम था? वो जगह बनाने में कितना समय लगा, कितना बियाबान जंगल को कैसे काट काट के निकाला गया। जब चिरौली में जगह कम पड़ गई, कृष्णा नगर मथुरा आ गई, वहां से जगह कम पड़ गई तो कहा चलो भाई कोई जगह, तो ये दादा गुरु की बनाई जगह खरीदा था मधुबन, बहुत पहले। उस मधुबन को कैसे साफ किया गया, और बड़े बड़े ये कटीली झाड़ियां, चरवेरी, जिसमें कमर तक उसकी जड़ होती है, सब खोद के निकाली गई, तब वहां कुटी का निर्माण किया गया। ऐसे कितनी मेहनत से जब उस जगह को लोगों ने खराब कर दिया, उस मेहनत को, क्योंकि उन्होंने तो मेहनत की नहीं, उनको क्या मालूम ये सब कैसे बना, कैसे हुआ, किसी को नहीं मालूम ये सब। अब वो जगह खराब कर दी, कहा चलो भाई की, और तो सब जगत पूरी है, भूमि अपनी है, किसी की नहीं है, सकल भूम गोपाल की, किसी की नहीं जमीन है। तो कहा चलो और कोई जगह, क्योंकि मथुरा धार्मिक भूमि नहीं है, मथुरा तो राक्षस कंस की भूमि, जहाँ कृष्ण ने कितने करोड़ जीवों को मार काट के तब गति बैठे पाए थे, वो जमीन हो तो है, तो कभी धर्मभूमि नहीं रही। और जमीन पर लोगों ने असर दिखा दिया, वही राक्षसी असर दिखा दिया। चलो ठीक है, अभी देखा गया भाई ये तो बड़ी पाक साफ भूमि है, 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी, उनकी तपस्या का कोई मतलब अभी तक नहीं निकला, वो तपस्या का लाभ किसी ने ले नहीं पाया। यहाँ भी लोग लूट करने वाले बैठ गए। तो कहा चलो पाक साफ भूमि पड़ी है, उसकी महिमा कोई जानता नहीं है, उससे कितना बड़ा काम होगा। वैसे एक इशारा किया गया था 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 1997 में इसी गोमती नदी किनारे उस पार बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ था। तब आखिरी दिन कहा गया था कि बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। तो क्या अंकुरण कोई आसमान में निकले? अरे अंकुरण का मतलब आधार, आधार तो पृथ्वी ही है। तो कहाँ पृथ्वी ऐसी है जहां से सतयुग के अंकुर निकले? वो कौन सी पाक साफ पवित्र भूमि है? तो 88,000 ऋषियों की भूमि के लिए इशारा, उसी इशारे को सिर माथे रखकर ये कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया गया। कोई अपनी इच्छा से कुछ नहीं, मैं तो अपनी इच्छा से कुछ करता ही नहीं हूँ, जो मुझे आदेश होता है मैं वही आपको बता देता हूँ कि भाई एक आदेश हुआ है, इसमें सबका लाभ है, अपना अपना लाभ छांट लो। तुम किस लाभ के काबिल हो, कौन सी सेवा के काबिल हो, कौन सी सेवा के तुम्हारे पास शक्ति सामर्थ्य है, अपनी अपनी सेवाएं छाट लो, अपने काम में लग जाओ। अब ये प्रेमी जो इस उद्देश्य से है वो तो अपना सेवा करते हैं, वो किसी तरफ नहीं देखते यहाँ कौन है, क्या है, कैसा, कुछ नहीं, अपना निशाना बनाए। और जो कुछ पहले जो मथुरा में भी यही करते थे वो यहाँ आ गए, वो भी वही काम यहाँ शुरू कर दिया है।
ये योजना है, वो योजना, ये प्लानिंग, वो मतलब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये सब भ्रामक काम शुरू कर दिया है। मैंने कहा अभी तुम्हारे लिए कुछ छूट है, सुधर जाओ, ज्यादा अच्छा है। नहीं प्रकृति ऐसा तमाचा मारेगी, इतने दूर चले जाओगे, वापस लौट के नहीं आ पाओगे। ऐसा काम करने के लिए प्रकृति को क्यों मजबूर कर रहे हो? इस भूमि पर रहकर फिर ये काम, तो बहुत मार खाओगे। तो कम से कम समझने की कोशिश करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब ये 6 जिलों को जो अवसर मिला सेवा का, इनको कर लेना चाहिए। ये भी अवसर इनके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि 3 दिवसीय कार्यक्रम जो नए साल पर पहली 2-3 जनवरी को रखा गया, उसमें आपको कुछ नवीनतम संदेश मिलेगा। आगे कैसा मोड़ लिया जाएगा उसका भी एक इशारा किया जाएगा, और आपको उन इशारों को समझ करके ही अपनी सेवा का काम शुरू कर देना चाहिए। ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसी चक्कर में पड़े रहे तो समय तो तुम्हारा इंतजार करेगा नहीं। समय अपना काम समय से कर देगा। जो आगे आने वाला समय उसके लिए ये समय मौका बना देगा, और तुम ऐसे सोचते देखते रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारी आंख खुली नहीं, कान खुला नहीं। तुम देख ही क्या सकते हो, सोच ही क्या सकते हो, समझ क्या सकते हो। इसलिए कम से कम जो बताया जरा उसी को मान लो, उसी को पकड़ के चल पड़ो, सब काम हो जाएगा। आप देखते देखते 3 महीने में यह काम हो गया जो लोगों ने 50 साल में नहीं कर पाया, वो काम ये 3 महीने। इसी को दया कहते हैं। ये दया है मालिक, उनकी मौज है, उनका इशारा है। वो जो संकल्प लिया उसको करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई तो जमीन ऐसी पाक साफ पवित्र होनी चाहिए जहां से वो काम किया जाए। सतयुग जैसा पवित्र पाक साफ निर्मल वो गंदगी में कभी नहीं आएगा। और कितने पहले से कहा गया सतयुग स्वागत की तैयारी करो, स्वागत की तैयारी करो, स्वागत की तैयारी करो। तो स्वागत उसका है क्या, तैयारी क्या है, ये भी तो तुम्हें मालूम नहीं है। ये अच्छे कर्म, अच्छा खान पान, अच्छी सोच, यही तो सतयुग की तैयारी है। और इस तैयारी में आप बिल्कुल फेल होगी तो तुम कैसे सतयुग देख सकोगे? सतयुग तो आए जरूर, सतयुग आएगा जरूर, पर पृष्ठभूमि बन जाने तो सतयुग तो जरूर आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन पृष्ठभूमि क्या है, इस पर क्यों नहीं चिंतन करते हो? इस पर विचार क्यों नहीं करते? इसमें बुद्धि, अगर बुद्धिमान हो तो बुद्धि दौड़ाओ इस पर कि पृष्ठभूमि क्या है। अब बगैर पृष्ठभूमि के कोई काम होता नहीं है। बात पहले समझ लो, तुम दुनियावी बुद्धि को उधर खर्च करना बंद कम कर दीजिए, तब इधर समझ में तुम्हारी आएगा कुछ। वही सोचते सोचते तुम्हारा समय निकल जाएगा, तुम्हारा सोचा यहाँ कुछ नहीं होगा। ये तो भी लोगों को अपने मन से दिमाग निकाल देनी चाहिए, बातें दिमाग से, कि भाई हमारा सोचा, क्योंकि तुम्हारा सोचा या कुछ वो शुरू नहीं हुआ है। तुमने तो हमको कुछ बताया नहीं बना सोच कर। ये जो हुआ है तुम्हारी सोच में नहीं हुआ, और तुम्हारे अनुसार नहीं हुआ है, और तुम्हारे लिए नहीं हुआ है। ये तो सर्वभूति तेरता, सब जीवों का कल्याण हो, सबको लाभ मिले। यहाँ गरीबी, अमीरी, पढ़ाई लिखाई, धनी मानी, हिंदू मुसलमान का कोई विषय नहीं मेरे यहाँ। इस विषय के लिए मेरे यहाँ जगह नहीं है। हाँ, अगर मानवता इंसानियत में आए हो तो जगह है आपके लिए। ये मानवता इंसानियत का सबसे बड़ा कार्य है, इसको आप करके उस सतयुग में अपना नाम लिखा लीजिए, अच्छी बात है। और परिवर्तन की लिस्ट में अपना नाम लिखा दीजिए तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन तुम अपने विचारों में परिवर्तन नहीं कर पाए हो, अपनी सोच में परिवर्तन नहीं कर पाए, अपने देखने सुनने में परिवर्तन नहीं कर पाए हो, तो तुम ये परिवर्तन कैसे देख सकोगे जो परिवर्तन होने जा रहा? क्योंकि यहाँ परिवर्तन कभी हुआ नहीं, परावर्तन हुआ। परावर्तन हुआ लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। परावर्तन का मतलब सोचते थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा बहुत ये हो गया, वो हो गया, बस उसी को परिवर्तन, इसको मार दिया, उसको काट दिया, ये परिवर्तन नहीं, परावर्तन ही है। राम ने, कृष्ण ने परिवर्तन नहीं किया, परावर्तन ही किया, वो भी मार काट हिंसा करके। यह कौन सा परिवर्तन? परिवर्तन वैचारिक क्रांति के द्वारा होता है। विचारों में परिवर्तन, खान पान में परिवर्तन, देखने सुनने में परिवर्तन, सोचने समझने में परिवर्तन, उस परिवर्तन को वैचारिक परिवर्तन कहा जाएगा। तो पहले बात को थोड़ा समझा करो, धीरे धीरे समझने लगोगे, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तो भी कोई एक चिन्ह है, एक चिन्ह बना दिया गया कि लोग कोई कहीं कहाँ जाए, कहाँ मतलब ये चीज होती है, कहाँ यह संदेश होता है, कहाँ अपनी जीत आत्मा के कल्याण की बात की जा रही है, कहाँ स्वार्थपरता से बिल्कुल अलग होकर के कोई संदेश दिया जा रहा, वो जगह कहाँ है? उसके लिए एक चिन्ह बना दिया गया। जो बनेगा वो कितना अच्छा होगा, ये तो चिन्ह है एक छोटा सा। सांसारिक लोगों को इधर आने के, बुलाने के लिए एक चिन्ह बना दिया गया। और वो जो बनेगा वो सतगुर धाम, वो कितना अलग होगा, कितना अपने समय का अनोखा निराला होगा, वो तो किसी की बुद्धि में भी है ही नहीं, उसके बारे में कुछ सोच नहीं सकता कोई। लेकिन समय आने पर उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी तो हम तैयारी में लगे हैं। सबसे पहले आपको जमीन चाहिए। अब आपको अपना भंडारा चलाने की, दिशा मैदान जाने की, नहाने धोने के लिए जमीन आपके पास नहीं है। ये तो सत्संग स्थल है जिसको मैंने आपके सजीवार में आपके लिए बना रखा, वो भी आपके लिए व्यवस्था है। क्योंकि यहाँ जुलाई से इन भंडारों में 2-2 हजार रुपए की रोज सब्जी का खर्च था। किसने दिया? यहाँ हिसाब लेने वाले बहुत बैठे हैं, तो देने वाला कोई नहीं। हमने कहा ये जुलाई से यहाँ भंडारा चल रहा है, तुमने क्या रुपए दिए? 1000-1500 की रोज सब्जी थी, 1000 रुपए रोज जनरेटर में तेल का खर्च था, यानी 60-70 हजार रुपए महीना ये खर्च था। और तो छोड़ दीजिए, इतना जो बना ये अलग से। ये बताओ इस खर्च को किसने किया है? 2 पैसे किसी ने नहीं, और कोई कहीं से लाया भी नहीं। अरे अपने अपने जिलों में निकल कर जाते, प्रेमियों से कहते, बेचारे उनके भी सेवा लग जाती, उसका भी लाभ आपको में तब किया करा है। कुछ नहीं, हिसाब लेने घूम रहे हैं। हिसाब ने काहे का हिसाब, काहे का हिसाब? तुमने कोई अपना हिसाब किया है, अपना हिसाब दिया है, अपना हिसाब के बारे में सोचा है कि आगे तुम्हारा क्या हिसाब होगा? जो तुम भूले बैठे हो, तुम्हारे कर्मों का हिसाब बाकी पड़ा है भी, कितने युगों का, उसके बारे में सोचो। यहाँ तो किसी को दिया नहीं। मैं बाहर जाता हूँ, जो लोग 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए देते, मैं उसी से सब चला रहा हूँ, सब उसी से चल रहा। और यहाँ बड़ा हिसाब लेने वाले, बड़ा कुछ सोचने बोलने वाले, बड़े फालतू समय खराब कर। तुमने दिया क्या? जो तुमने दिया अपना ले लो, हटो, अपने घर बैठो। लेकिन यहाँ के बारे में सोचना तुम्हारे लिए व्यर्थ है। विकास के लिए सोचो कि हमारा विकास कैसे हो, हमारे विचारों का विकास कैसे हो, हमारी सोच में विकास कैसे हो, हमारा मन भोगों से अलग होकर इधर विकास करे गुरु की तरफ, इसके बारे में सोचो। तो ये तो सोचना तुम्हारे लिए अच्छा हो, बाकी सब तुम्हारा नुकसान ही करेगा। और तुम नुकसान ही कर रहे हो, लाभ तो कमा ही नहीं सकते। किसी को लाभ आपने दिया नहीं, लाभ लेने के चक्कर में क्यों कर जाना? तो यहाँ जो भी आप देख रहे हो, कोई कुछ करने वाला नहीं, हिसाब लेने वाले बहुत बैठे हैं, बहुत हिसाब लेनी है। इस सब मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं है।
हमसे कहता कोई नहीं, अरे हमारे पास आंख नहीं क्या, मैं तो देख रहा हूँ सब। तुम ऐसी मत सोचो किसी ने कह दिया होगा, तुम करते उसके पहले मैं जान जाता तुम क्या करने जा रहे हो। ये क्यों तुम सोचते हो? ऐसा नहीं है, ये ऐसा खेल जंगल में नहीं खड़ा कर दिया गया। ये हिंदुस्तान के विश्व में किसी के पास शक्ति नहीं है जंगल में कुछ इकट्ठ करते। वो तो बनाई व्यवस्था में रह रहे हैं। जो गुरु ने व्यवस्था बना दी मेहनत करके 60 साल, उसी का लाभ उठा रहे सब। किसी ने एक आदमी नहीं जगाया। और यहाँ ये कितने लोग उधर से इधर जगा के लाए जा रहे हैं, ऐसे नहीं, मेहनत करके। ये मेहनत का जन समुदाय है और वो बनी बनाई व्यवस्था है। बनी बनाई व्यवस्था किसी को दो, हर आदमी चला लेगा जब तक व्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन व्यवस्था बना के चलाना ये बहुत कठिन है, और वही यहाँ हो रहा। क्योंकि मेरे पास तो सब चले गए, उधर ही थे, व्यवस्था वहीं थी, सब बनी बनाई, उसी में से बंदर बांट कर दिया, बंटवारा कर लिया, आधे हमारे पास आधे हमारे पास हो जाएंगे। हमने कहा बंटवारा तो हो गया है, लेकिन उस बंटवारे में दिया क्या और मिला क्या? क्या दिया क्या मिला? कुछ नहीं। जो था विश्वास गुरु के प्रति वो भी छीन लिया। एक आस्था विश्वास गुरु के प्रति वो भी छीन ली, दिया कुछ नहीं। और यहाँ देखिए सब लोगों को कैसे लाया गया, कितनी मेहनत करके। तुम तो उस मेहनत में शामिल नहीं हुए, तो हिसाब तुम क्या मानते हो? तुमने कोई मेहनत की है? एक आदमी जगा के ले आए, वो भी कोई। अगर ये संदेश हिंदुस्तान में न किया गया, वैचारिक क्रांति का न चला होता, तो यहाँ एक आदमी भी नहीं आता। तुमने तो कुछ किया ही नहीं। अरे भाई 25-25 आदमी ले आओ तो तुम्हारे नामदान का खर्चा उतर जाएगा। एक आदमी नहीं कोई लाया, कुछ नहीं। अब जो आ गए बेचारे, जिनको लाया गया, इन्हीं में से तुम अपना अधिकार दिखा रहे हो कि हम ये बन गए, हम वो बन गए, वो बन गए। ये सब खत्म कर दीजिए आप। हिसाब अगर मैं मांग दूंगा तुम दे नहीं सकते हो, तुम्हारे पास हिसाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। तुम यहाँ का हिसाब मांगते हो? तुमने यहाँ क्या दिया, क्या किया है? अपना बोझा उतारने के लिए तुम्हारे पास हिसाब नहीं है, तुम लोगों के बोझे को कैसे उतार दोगे? तो कहने का मतलब है इस सोच से कुछ आगे निकलो, आगे बढ़ो, आगे चलो। इसी सोच में डुबकी मत लगाते रहो कि तुम्हारी सोच बहुत गंदी है। तुम्हारी गंदी सोच में कभी अच्छा काम नहीं हो सकता। किसी का अच्छा तुम कर भी नहीं सकते हो। तो हमको सभी कहना क्यों पड़ा? क्योंकि मैं 7 दिन यहाँ नहीं रहा, ये लोग सब यही करते रहे, योजनाएं बनाते रहे, ये योजना वो योजना, ये योजना वो योजना। तो मैं कहा अगर 7 दिन के लिए मिल गया तो योजना बन गई। अगर महीने 2 महीने नहीं आता तो सब लूट पाट के खत्म कर देते। तो सब इसमें कोई सत्संगी नहीं है, ये दिमाग से बात आप लोग निकाल दीजिए। अपना निशाना पक्का, किसी तरफ को देखो मत, क्योंकि कोई देखने के लायक नहीं है। किसी को सुनो मत, कोई सुनाने के लायक नहीं। जिसने गुरु वचनों को सुना ही नहीं और सुनाकर अपने जीवन में उतार कर अपने को पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं बना पाया, तो वो तुम्हें क्या सुनाएगा? और सुनाकर आपको लाभ क्या दे सकता है? ये छोटी छोटी बातें नहीं, बहुत बड़ी बातें हैं। और इन्हीं बातों के काबिल अभी लोग, जब ये बात तुम नहीं सुन पा रहे तो अध्यात्म चर्चा तुम्हारे सामने क्या किया जाए? फिर भी मैं कुछ ना कुछ मिला जुला संदेश देता ही रहता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लोगों ने कल भी पूछा, कुछ लोगों ने, कि शांति कैसे मिलेगी? हमने कहा भजन कर मगन रहो घर सुख मन में। अगर प्रसन्न चित रहना चाहते हो, आनंद में रहना चाहते हो तो भजन करो। एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता तो यहाँ सृष्टि में तैयारी नहीं, और तुम्हें वो भजन करना आता नहीं है।
भजन करने में तुम्हारा मन लगता नहीं, सहयोग देता नहीं है, और सुख शांति भजन में। पहले सत्संग सुनो, जब कुछ सुनोगे तब अंदर तुम्हारे अंदर कुछ जागरूकता आएगी, फिर तुम कहोगे अरे भाई चलो कुछ नहीं कर सकते तो सेवा तो कर ही सकते, कुछ नहीं कर सकते सेवा तो कर ही सकते। सबसे सरल मिट्टी की सेवा, इसमें आपको कुछ नहीं करना, कोई तैयारी नहीं करनी है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ विचार नहीं करना है, केवल अपना निशाना बना दिया कि हमको 25 डलिया मिट्टी डालनी है। 25 डलिया का है, चाहे दोनों टाइम डालो चाहे एक टाइम डालो, ज्यादा डालो तो आपकी बात है, लेकिन इससे कम नहीं। इतना तो आपको रेशियो बना के चलना है कि हमको 25 डलिया रोज डालनी है, क्योंकि 25 जब लोगों को तुम नहीं ले पाए, जगह के नहीं ला पाए, तो 25 डलिया मिट्टी डालो, संख्या तो वही रहेगी। उस संख्या से काम क्या होगा, ये लाखों लोगों का काम है जो आप कर रहे हो। ये मिट्टी आधार है, इस भूमंडल का आधार ही मिट्टी है। इसी मिट्टी पर हम आप पैदा हुए हो, इसी पर रह रहे हो और मर के चले जाओगे, लेकिन मिट्टी का अर्थ समझ में नहीं आएगा। मिट्टी का कर्जा आप उतार नहीं सकते हो, क्योंकि सारा जीवन आप आधार मिट्टी ही है। इसी मिट्टी पर इमारत बनाते हो, इसी पर रहते हो, इसी पर सारे अच्छे बुरे काम भी करते हो, सब कुछ इसी पर करते हो। ये धरती माँ का कितना बड़ा कर्जा है, कैसे अदा होगा? उसकी अदायगी के लिए कि अगर तुम लाखों लोगों के काम आने वाली व्यवस्था को बना लो तो तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा। अब इसी मिट्टी में कितने आगे आने वाले लोग इसमें आएंगे, क्योंकि सब जगह लोग उब चुके हैं। कहीं सुख शांति की बात नहीं है, कहीं देने की बात नहीं, सब लेने वाले सब भिखारी बन गए। ये लो पैसा दो, सेवा दो, सामान दो, ये दो वो दो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ये लो ये लो ये लो, और वहां है ये दो ये दो ये दो। कितना अंतर है, पहले इसी अंतर को समझ लीजिए। और जब से आधार बन गया मिट्टी का, तब से तो एकदम खलबली मच गई कि ये क्या हो गया कि 60 साल की सारी कमाई वो तो ले गए, तब भी कुछ नहीं कर पाए। और तब से सेवाएं आज भी बंद नहीं, वो भी मांग रहे हैं और कुछ नहीं कर पाए, और यहाँ कोई सेवा नहीं मांगी जाती। मैं तो ये कहता हूँ हमको कोई सेवा चाहिए नहीं। बड़ा ताज्जुब लोग करते हैं, सेवा भी नहीं लेते हैं, पूरे हिंदुस्तान में रोज कार्यक्रम करते हैं, ये खर्चा कहाँ से आता है? हमने खर्चा है ही नहीं, आने की क्या बात है? तुम्हारे पास बहुत खर्चा, ये अमल है, ये नशा है, वो नशा है, इसको देना, उसको खरीदना, उसको अपने अंडर में करना, यही जन्म था और कुछ नहीं। हमने कहा यहाँ कुछ होता नहीं, मेरे पास कोई खर्चा नहीं है, जो है वो प्रेमी एक रोटी दोपहर एक शाम आप ही देते हो, आप ही की खाता हूँ। मैं तो कपड़े नहीं पहनता था, आप नहीं देते तो भी कपड़े भी आपके। जब सब आपका है और आपके काम में लगा हूं, क्योंकि नहीं तो कर्जा लग जाएगा हमारी पर भी। जब तुम्हारा सब है तो तुम ही देते हो, तुम्हारा काम नहीं करूंगा तो तुम्हारा सबका कर्जा लग जाएगा। इसलिए तुम्हारे काम में निरंतर लगा हूं, वो काम जो दुनिया से बिल्कुल अलग है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता ये कैसे हो गया। और यहाँ के लोगों के बारे में कोई इनको भी नहीं पता कैसे हो गया, सब कहां से आ गया, क्योंकि मैंने किसी से मांगा नहीं। जो प्रेमियों ने अपनी श्रद्धा सेवा भाव जो दिखाया, कहा नहीं मेरा 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए ले लो, उसी से ये सब व्यवस्था तुमको दिखाई दे रही है और आगे उसी से होती रहेगी। मेरा भीख मांगने का मेरे गुरु का आदेश नहीं मुझे है, मैं भीख नहीं मांग सकता हूं और ना भीख मांगने की शिक्षा देता हूं। अपनी गाड़ी कमाई पर भरोसा करो, उसी में से कुछ
जो दशांश गुरु का है वो निकालते रहो, तुम्हारी बरकत कभी खत्म नहीं होगी। उसमें भी लोग चोरी करते, एक तो दशांश देते नहीं है, ना निकालते नहीं है, और जो प्रेमी ये दे रहा इसी में से अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा कि तुम इस काबिल हो भी, ये बोझा उठा सकते हो, ये कर्म कर्जा झेल सकते हो, तुम्हारे में ताकत है ये सब। कहने का मतलब है कि इनको भी दुनियावी ज्ञान भी नहीं है, भौतिक आध्यात्मिक तो छोड़ दीजिए आप, भौतिक ज्ञान भी कम से कम चलो भौतिक लाभ लेने आए हो तो वही ले लो। यहाँ लाभ तो दोनों तरफ का है, लेकिन भौतिक लाभ लेना तुम्हारी एक मानसिकता हो सकती है। भौतिक लाभ तो कर्ज का आधार है, कर्जे का आधार वो तो है, और आध्यात्मिक लाभ कर्ज उतारने का आधार है, दोनों का है आप। और यही दोनों आपके सामने रखे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं आपको। तो इसको बराबर आप सोचते रहिए। ये तपस्या आपकी छोटी मोटी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में खबर जा रही है कि सतपुर धाम में प्रेमी इतनी ठंडक में मिट्टी की सेवा कर रहे हैं और रात को 9 बजे तक करते। बड़ा लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि क्या हो रहा। हमने हो वही रहा जो आगे होने जा रहा, उसी की तैयारी में सब लगे हुए, और तुमको उस तैयारी का ज्ञान नहीं है। और यहाँ आकर भी इस तैयारी में अगर सक्रिय सहयोग ना तुम कर सके तो फिर कहाँ करोगे। और कहीं सेवा का आधार नहीं, कहीं हिंदुस्तान में चले जाओ। सेवा का आधार किसी ने बनाया नहीं। क्यों? सेवा जिसने की है वही सेवा करना जानता है, वही करा सकता है, वही सेवा का लाभ दे सकता है। लोगों ने की कहा है, अभी वो सेवा अगर बता दी जाए, मैंने तो 8-8 घंटे लगातार फौड़ा चलाया और तुम चला भी नहीं सकते उतना। ऐसे नहीं है, बहुत मेहनत की गई है। ये मथुरा का जलसा ऐसे तैयार नहीं हुआ है, अब लुटेरों के हाथ में पहुंच गया है। जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया आज वो मालिक बन गए। और लोग खुद नहीं समझ पाए कि जिसने कुछ किया नहीं, जिसके कुछ दिया नहीं, उसको तो मालिक बनाकर उसके पीछे चल रहे हो। ये गुरु की गरिमा को कितने पीछे ढकेल रहे हो, ये भी नहीं इनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि इन लोगों ने सत्संग नहीं सुना। और आज भी ये सत्संग नहीं सुन रहे, योजना बनाने में पड़े, इनके भी समझ में कुछ नहीं आता। मैं 2 बार ऐसे इशारा कर देता हूँ, मैं क्या ऐसे मतलब है, नहीं मानोगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, और सजा पाने का अधिकारी वो जो मैं सुनने वाला हूँ नहीं। फिर ये आ गया, वो आ गया, मुसीबत आ गई, आपत्ति आ गई। तुम नित्य मुसीबत आपत्ति को ही तो निमंत्रण दे रहे हो, तुम्हारा दूसरा काम ही नहीं कुछ। तुम यहाँ कुछ करते ही नहीं हो, जो कर रहे हैं उनके प्रशंसा पैदा करते हो, तो कैसे तुम्हारा भला हो जाएगा। इसलिए यहाँ जो भी किया जा रहा या जिसके नाम कुछ किया जा रहा, तुम उसमें शंका मत करो, किसी के नाम कुछ नहीं है। अरे भाई, मैं तो अपने नाम कुछ करा नहीं सकता हूँ, तो किसी न किसी के नाम तो कराऊंगा, लेकिन उसके नाम कराऊंगा जो अपना नहीं उसे समझेगा। ये समझेगा ये सब संगत का है, संगत में लगा हुआ, और किसी के नाम करा तो बेच खोज के बराबर कर देगा। एक के भी किया था, उसको लोगों ने सलाह दे दी कि आपके नाम करा दिया, अब तुम बेच लो, ये क्या कर लेंगे। और दिया था कि संगत का भंडारा चलो, संगत की सेवा में लगे रहो, लोगों को लगाए रहो, ये भान भी लगा रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन स्वार्थी लोग मिल गए, उसको सलाह दे दिया। खैर वो बच गया, लेकिन हमने कहा तुम दिखाई मत देना संगत में, इससे बड़ा लाभ तुमको कौन दे सकता। तो कहने का मतलब, गाड़ियां जो लोग शंका यहाँ कर रहे हैं बहुत, ये गाड़ी उनके नाम हो, गाड़ी उनके नाम हो, गाड़ी उनके नाम। हमने कहा चलो सब गाड़ियां तुम्हारे नाम करा दूं, तुम यहाँ रह पाओगे, चला पाओगे गाड़ियों को? आते हो 2 घंटे के बाद घर भाग जाते हो, और यहाँ दुनिया की बकवास यहाँ करने आ गए। गाड़ी किसी के नाम हो, गाड़ी संगत की है, संगत में रहेगी, संगत काम रहेगी, आश्रम पर रहेगी। कोई अपने घर ले जा रहा हो, अपना व्यक्तिगत काम कर रहा हो, उससे कोई कमाई कर रहा, तो तुमको कहना चाहिए
जो ऐसा करेगा हम उसके नाम कराऊंगा। क्या मैं तो भी जानता हूँ कि इसके नाम होना चाहिए, और तुम्हारे सब गाड़ी नाम करा दो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे और बाद में मार खाओगे सबकी अलग से। तो इस चक्कर में मत रहो, क्योंकि एक के नाम सब नहीं कराया जा सकता। नहीं सरकार बैठी तुरंत जायजा मांगने लगी। मैं तो अपने नाम कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। जब एक पैसा नहीं किया है तो भी एक ही चीज क्या है, जो भी आता है सब आपके लिए। आप लोगों का, मैं पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने दिया और तुम्हारे यहाँ लगा दिया, यही कौन कम है। वो नहीं हिसाब मांगते कि भाई मैंने दिया मेरे यहाँ होना चाहिए, मैंने दिया मेरे यहाँ। कोई नहीं कहता, जो देता वो नहीं कहता, जो नहीं देता वही कहता है। जिनको देना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं, उनको यही करना है। संगत में फोड़ पाट पैदा करना, ये करना में बहुत मार पड़ेगी प्रगत की। प्रगत की मार से तुम बच नहीं पाओगे। चुपचाप रहिए, शांत से। ये है संत मत, काल मत नहीं है जो क्षमा हो जाएगा। जब तक नहीं ध्यान दिया जा रहा ठीक है, सुधर जाओ। जिस दिन ध्यान दिया जाएगा तुम दिखाई नहीं दोगे, यहाँ कहाँ चलेगा, फिर कभी वापिस आ भी नहीं पाओ। इसलिए कोई ऐसा काम मत करो। यहाँ किसी के नाम कुछ नहीं, किसी के नाम कुछ नहीं। नाम नहीं काम है। वो काम कैसे होगा, उस काम के लिए अब ये रथ आया हुआ है, बंबई वालों ने दिया है। अगर वो लोग हमारा है, हमारा है, हमारे नाम है, हमारे यहाँ कर दो, ये इसके लिए दिया उन्होंने। वो तो लौट के नाम भी नहीं ले रहे कि दिया कि नहीं दिया, क्योंकि हमारा काम में लग जाए। उनका लक्ष्य है हमारा ये काम में लग जाए। पूरे हिंदुस्तान में ये जब घूमेगा तो हमको लाभ पूरे हिंदुस्तान के प्रेमियों का मिलेगा। कितनी बड़ी सोच है उनकी। पहले बात तो वो कार्यक्रम करने जा रहे थे विजयादशमी का। मैंने कहा भाई कितना रुपया खर्च करोगे? करीब 25-30 लाख हो जाएगा, महंगा सिटी है बॉम्बे। तुमने कहा अगर यही 7 एमएस में लगा दो। अरे खरीद बहुत अच्छा है, देखो वो तो खा पी के बराबर हो जाता। तो ये देखिए आ गई है, ऐसी चीज आगे निशानी कहीं नहीं। पूरे हिंदुस्तान का अनोखा है विमान। ये इसको विमान कहते लोग, भाई विमान आ गया, विमान गया, सब जगह प्रचार है। वो चांदी का विमान है। मैंने कहा बात तो सत्य है, सोना चांदी इसके मुकाबले क्या है? श्रद्धा और प्रेम सेवा के मुकाबले सोना चांदी कुछ नहीं है। उनकी सोच देखो, तुम्हारी सोच देखो, वो नहीं आज तक सोच पाएगी है इतनी बड़ी लागत का हम उनको क्यों दें। लेकिन उनका उद्देश्य सेवा का है। सेवा में जो सेवा देता घूम के नहीं देता है, क्योंकि दे दिया और दे ही क्या दिया। ये भी सोचता मैंने कुछ नहीं दिया है, अभी मैंने दशांश गुरु का ऋण है वो भी नहीं दिया है। और यहाँ ये सब क्या सोचा करते हैं, देते देते कुछ नहीं, बस सोचे देते रहते सबको, सबको सोच देते रहते, योजनाएं देते रहते। उन योजनाओं से, सोच से तुमने अपना व्यक्तिगत भला नहीं कर पाया, तुम संगत का भला कर दोगे अपनी सोच से? तुम्हारे पास का है कुछ? बार बार इशारा करते हो, लेकिन इतने मन के मोटे हो गए, इतने चिकने हो गए घड़ा। चिकने घड़े पर एक बूंद पानी नहीं रुकेगा जब तक पानी में रखो ठीक। जब तक सत्संग बैठते तब तक ये ठीक रहते, जहाँ यहाँ से उठे भी फिर योजनाएं शुरू कर देंगे। ये योजना, वो योजना, ये ऐसा, वो ऐसा। हमने कहा तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम्हारे बस। जब तुम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो तुम कर कैसे सकते हो? जो किया जा रहा है इनके बस का नहीं, देखना नहीं बस का, समझना नहीं बस का, सोचना नहीं बस का, तो करना इनके बस का कैसे हो जाएगा? इसलिए देखो, अभी तो पता नहीं प्रेमी क्या क्या देंगे। तुम इसी शंका में डूबे रहोगे और समय निकल जाएगा। जो दे रहा वो नहीं सोच रहा, ये सोच रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं उससे। एक पैसा दिया नहीं, कभी कुछ किया नहीं, केवल सोचे ही रहे ये इनका क्या होगा। ऐसे नार की बात की लोगों का क्या होगा, जो संगत के बारे में कभी विकास की बात नहीं सोचते, हमेशा उधेड़पुर की बातें, हमेशा प्रेमियों को बरगलाने की बातें, इधर उधर मतलब यानी भटकाने भरमाने की बातें। ऐसे नार की बात की जीवों का क्या होगा? कितने बड़े दोषी हैं, कितना बड़ा संगत का कोड़ है ये। कोड़, यही कोड़ी है जो संगत को कोड़ दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे।
जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, फिर इस बात को समझ लो, खड़े हो जाओ। जो कुछ कहा जा रहा इन वचनों को पकड़ के खड़े हो जाओ और खड़े हो जाओ आदेश पालन के लिए। और जब बैठो तो भजन के लिए बैठना, खड़ा होना भी समझ लो। बैठा जाता भजन के लिए, खड़ा हो जाता आदेश पालन के लिए, सेवा के लिए। अगर बैठना और उठना खड़ा होना समझ लो तो बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया। अभी तुम बैठना नहीं समझ पा रहे हो, खड़ा होना नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम समझे क्या हो? खुद तो नहीं समझ पाए हो और लोगों को समझाने निकल पड़े। खुद तो समझे नहीं, लोगों को समझा रहे। संत मत में कहना ना बोलना कुछ, चुप रहना था, अपने काम में लगे रहो। कोई क्या कह रहा वो उसकी आंख है, उसका देखना है, उसका सोचना है, उसका समझना। लेकिन तुम्हारा सोचना समझना क्या है? फिर अपने को क्यों गंदा करते हो? तुम सुनकर अगर गंदे हो गए, सुनकर भ्रमित हो गए, सुनकर आंसू गिराने लगे, ये आंसू गुरु के लिए व्यर्थ में गिरा रहे, तुम गुरु पर कलंक लगा रहे हो। ये आंसू गुरु का, किसी का नहीं, गुरु के लिए। तो ठीक है, गुरु की याद में, गुरु को पाने में, उनकी दया पाने में आंसू गिराना तो उचित है। और बाकी अगर आंसू निकाल ले तो तुम गुरु को बदनाम कर रहे हो, उनको कलंकित कर रहे हो, उनके आंसू का दुरुपयोग कर रहे हो। आंसू है नहीं, आंसू तो बहुत बड़ी चीज है। आंसू उस मालिक की याद का एक प्रतीक है, मालिक की याद का। उस वक्त तो ठीक कराना उचित है, लेकिन संसार के लिए, संसार में किसी ने कुछ कह दिया, उस मान सम्मान के लिए आंसू गिराना तो तुम फिर गुरु पर कलंक लगा रहे हो। तुम्हारा आंसू भी तुम्हारा नहीं रहा, गुरु का हो गया। जब तन मन सब गुरु को दे दिया तो तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं रहा। अब तुम देकर भी अपना अधिकार समझते हो, यही तुम्हारी भूल है, यही कमजोरी है। इसी को सत्संग में आपको निकालना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जोर से बोलो राम मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। आपके दाता, आपके मालिक, प्रेम से बोलो ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये नाम की पहचान है, ये नाम ये काम करेगा। इतने नाम आए लेकिन ये काम किसी नाम ने इस काम करने की आवाज नहीं लगाई। ये भी आपको समझना चाहिए। ये नहीं केवल चिल्लाना, चिल्लाना नहीं, उसको समझना कि ये नाम ये काम करेगा। उत्साह बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, तब आप अपने काम को सफल करोगे। अभी साकार काम कोई बन पाया है, तो आवाज लगा दी गई है, शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी। तो शाकाहार का मतलब है नहीं, लोग अभी समझ पाएंगे शाकाहार का मतलब क्या है, कितना बड़ा क्षेत्रफल है, इसमें क्या क्या चीज आती है, क्या वो काम हमको कौन कौन से काम नहीं करने हैं। हमने कहा तुम्हारा सोचना, समझना, देखना, सुनना भी शाकाहार में आता है। अगर ये भी तुम्हारा विपरीत है तब भी अभी शाकाहारी नहीं हो। बात को पहले समझो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। वचनों को सुनो, सुनकर गुनो,
और दोनों अपने जीवन में उतारो, देखिए आप सब कुछ मिल जाएगा आपको। गुरुदेव जितने नाम धरती पर आए, किसी नाम ने युग परिवर्तन या युग बदलने या युग लाने की आवाज नहीं दी। इस ताकत में, इस नाम में वो ताकत है जो कलयुग जैसे बेकरार समय को समेट कर एक किनारे कर देगा और सबको सुख और शांति देने वाला उस सतयुग को लाके खड़ा कर देगा। ऐसा नाम है। अभी नाम के बारे में लोगों को जानकारी नहीं, गुरुदेव नाम क्या है, क्योंकि अभी तुम उस नाम को लेते ही नहीं हो। कोई मिल गया अगर नमस्ते कह दिया तो नमस्ते कह दिया। तुम अपना परिचय बोल गए कि मैं क्या हूँ? तुम अपना परिचय क्यों बोलते हो? तुम्हारा परिचय जय गुरुदेव ही है। तुम अपना परिचय देने में भी शर्माते हो कि इस नाम को तुम्हारे मुंह से भी निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि तुम उस नाम में अभी रमे और रंगे नहीं हो। जो जैसा मिल गया वैसे ही कह दिया आपने। अरे तुम जब जय गुरुदेव कहोगे, तुम्हारे कहने से जय गुरुदेव बोलेगा, प्रभु को याद करेगा तो उसका भी लाभ होगा, तुम्हारा बेनिफिट बन जाएगा। ये बात क्यों नहीं समझ? अभी इसमें भी संकोच करते। मैं देखता रहता हूँ मोबाइल में कोई नमस्ते कर रहा तो नमस्ते कह दिया, नमस्कार कह दिया। हमने तूने अपने परिचय कह दिया? तुमने क्या परिचय दिया अपना? उसने तुमको अपने परिचय में जोड़ लिया। उसने नमस्ते कह लिया, तुम उसका नमस्कार नमस्ते किया वो दोहराते हो, तुम अपना नहीं बता पाए। कहने का मतलब लिखा है, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम निजा बना। जब नाम के रंग में रंग जाएगा, तेरे मुंह से यही नाम निकलेगा, सोते उठते बैठते जागते तब तू अपने धाम को पाने का अधिकारी बन जाएगा। नाम में इतनी बड़ी महिमा है। अभी जय गुरुदेव नाम से लोग नहीं जोड़ पाए, नाम की भी महिमा नहीं समझ पाए, जबकि 10 जुलाई 1952 से सुनाया जा रहा। जब नाम नहीं समझ पाए तो नाम का काम कैसे तुम जान जाओगे? और काम भी बताया जा कि जय गुरुदेव नाम सत्य बुलाएगा, कलयुग को भगाएगा, सबको सुख शांति देगा, सब में प्रेम बंधुत्व की भावना पैदा करेगा। ये इतना बड़ा काम करेगा जो नाम, उस नाम को आपको लेना चाहिए। तो भी आश्रम में तो रहेंगे तब तक जय गुरुदेव बोलेंगे। जहाँ यहाँ से गए ये रंग छूट जाएगा नाम का। ओ दुनियावी पैरवायु शुरू हो गया है, जिसका कोई मतलब। भाई नमस्ते का क्या मतलब? नमस्कार का क्या मतलब? उसका मतलब क्या है? अरे कम से कम भगवान के नाम से शुरुआत करो। इसीलिए सुबह लोग उठते थे, सतयुग में तो हरि नाम कहते थे, त्रेता में राम नाम कहते थे, द्वापर में कृष्ण नाम कहते थे, और तुम कलयुग में बैठे और नाम ले लो द्वापर त्रेता का। तुम्हारा काम कैसे हो जाएगा? तुमको अपने समय का नाम लेना चाहिए। जब अपने अपने युग में अपने अपने समय पर समय की जगह नाम लोगों ने लिया, उनका काम हो गया, तो तुम अगर अपने समय की जगह नाम में जुड़ जाओ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो सीधा फार्मूला है, उसमें आपको क्या। लेकिन तुम करोगे ऐसा नहीं। वो तो पानी में रहे, वो जब तक भीगे रहोगे, पानी से लग गए फिर सूखे के सूखे। ऐसे यहाँ सत्संग में रहोगे तब तक, इसके बाद गए फिर संसारी नशा चढ़ जाएगा, समझ में कुछ नहीं आया। अभी आप एक नाम नहीं समझ पाए तो फिर काम कैसे करोगे? जब नाम समझोगे तभी तो कहा गया था, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम नहीं। ऐसा ही नाम का रंग है, तुझे धाम पहुंचा दे जहाँ कोई नहीं पहुंच पाया। आज तो कोई राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महादेव कोई नहीं पहुंच पाया। ये नाम उस धाम को पहुंचाने की शक्ति रखता है, लेकिन कब? नाम के रंग में रंग जा। जब नाम के रंग में सराबोर हो जा, अंदर बाहर इधर उधर सब यही दिखाई दे, यही सुनाई दे, यही समझ में आवे, तो जब नाम से इतना बड़ा काम वो भी नहीं कर पा रहे, तो बड़े बड़े काम कैसे कर पाओगे? तो बहुत बड़े बड़े काम अभी। तो बात को समझा करो। ये नाम के बारे में क्यों कहा जा रहा? भाई क्या करेगा ये भी बता दिया गया, ये नाम क्या है भी बता दिया गया, कहाँ तक पहुंचाएगा ये भी बता दिया गया, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा में जाओ। देखो भंडारे वाले
इनको जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो, जाएंगे 1 घंटे के बाद इनको नाश्ता भेज दो भाई वहीं देना, ताकि इनका काम न रुके, इनकी ये सेवा से अलग न हो पाए और तुम अपनी सेवा से अलग न हो पाओ। सबकी सेवाएं अलग अलग। ये कृषि कार्य आपका ये आलू तैयार हो गया, देखो। चलो भाई, चलो चलो चलो। अगर इस समय इसको बेच लो तो कितने लाख रुपए का है, क्योंकि बहुत महंगाई है। मैं सोचता हूँ इसमें दवा डलवा दी हमने इसको, इस कार्यक्रम के बाद आधा आलू खुद के बेच लो, आधा भंडारे के लिए छोड़ दो। उस जो बेचा जाएगा उससे आपको तेल खरीदना है, दालें खरीदनी है, बहुत सामान नहीं है ये सब, क्योंकि भंडारे का जो भी है भंडारे में ही लगेगा, कोई इधर उधर नहीं है। जो प्रेमियों ने दिया है दान की सेवा इस समय अनिवार्य थी, आपका गोदाम भर गया है। देखो कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ लखनऊ में, कितने लाख लोग ने शिरकत किया है, फिर भी आपका कितना बच गया। इसको कहते हैं बरकत। जबकि तमाम लोगों दूर के लोगों से हमने कहा तुम भाई पैसा जाओ बना के, नहीं तुम्हें तुम्हारा भाड़ा ही चला जाएगा, जितना लोगे फायदा कुछ नहीं होगा। इतनी दूर है, भाड़ा है, टोल टैक्स है, उसी में ये उनका सब चला जाता। तुमने कहा नहीं, उसके पैसे बना लो, पैसे लाओ, उससे यहाँ सामान खरीद लिया जाएगा। तुम्हारा बहुत सामान की जरूरत है। कहने का मतलब है कि बिंदु वही रहेगा, खर्च उसी में किया जाएगा, दूसरे में नहीं। इस बात का भी ध्यान रखो। मैंने कहा नहीं किसी को मत देना। अब मैं आदेश करूंगा कोई सेवा किसी के हाथ में मत दो। मैं देख रहा हूँ बराबर सेवाओं का लोग शोषण कर रहे हैं। प्रेमी बड़ी मेहनत से देता है, बीच में आधा खा जाता है। अभी आदत खत्म नहीं हुई, इसलिए मैं नए साल पर आदेश कर दूंगा कोई भी सेवा किसी को नहीं देगा, सीधे आश्रम में ले आओ। यहाँ पर आप देखोगे कि किस बात की कमी है, उस कमी में तुम्हारी सेवा का प्रयोग कर दिया जाएगा, ताकि आपको विश्वास हो जाए और सेवा का सही जगह प्रयोग हो जाए, दोनों चीजें। तो नए साल पर ये सब मैंने रजिस्टर बनवा से देख लिया। इन लोगों ने कहा रजिस्टर दे दो, ले लो। कई रजिस्टर मेरे पास ऐसे आए जिनके बीच में पन्ने ही फटे थे, वो पन्ने फट गए। यार पन्ने फटने का मतलब उस सेवा गायब करना, 2 पेज 4 पेज दिया। तो सोचते थे कितने रजिस्टर देख थोड़ी पाएंगे। मैंने पहले के भाई इस रजिस्टर में इतने पेज कमाए, कहाँ चले गए? पेज का मतलब सेवा गायब करना, कहाँ गई? अब ये भी ठीक नहीं है। सब प्रयोग करके देख लिया गया है, इन चोरों की नियत ठीक नहीं होगी। ये काल के जीव है, दयाल के यहाँ करके केवल सेवा बटोरने के लिए उन्होंने अपना नाम लिखा दिया है। ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। मैं बार बार से चलो उनके तुम्हारे सबके कहने पर चलो भाई सेवा लाओगे ले आओ, अच्छी बात है, उसमें भी तमाम तरह की। अब इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा, नए साल की शुरुआत, ये 6 जिलों को आदेश है। 6 जिले तो कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर, कुछ भी नहीं। यहाँ अगर ये मैं दर्शन सेवा न दूं तो यहाँ सब व्यवस्था खत्म हो जाए। एक दिन भंडारा नहीं चला पाएंगे, यानी कुछ भी कोई काम ये कर नहीं सकते। वो दर्शन सेवा काम कर रहे, क्यों? वो प्रेमियों की श्रद्धा, 1 रुपया 2 रुपया, वो श्रद्धा का काम है। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, श्रद्धा से सारा काम हो जाएगा। लाख लाख रुपए वाला काम 1 रुपए से हो जाएगा, श्रद्धा में वो ताकत है। और मैंने आपको दिखा दिया करके, हमको किसने दिया कुछ? ये सब बाहर से बाहर पूरे हिंदुस्तान में प्रचार किया और लोगों ने 1, 2, 10, 20 रुपए दिया। 3 बरस तो किसी से कुछ नहीं मिला। मैं ऐसे दौड़ता रहा 3 बरस, मुश्किल से डीजल निकलता था गाड़ी का। आप सोच लीजिए कितनी मेहनत करके 3 साल के बाद ये भूमिका तैयार होने लगी। कुछ प्रेमी खड़े होने लगे, जागने लगे, उन्होंने सेवा देना शुरू किया। मैंने नहीं कहा सेवा, मैंने ये कहा केवल खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ।
अपने परिवार की गरिमा रख लो, अपने गुरु की गरिमा रख लो, उनके वचनों को याद करो और काम में लग जाओ। बस सिर्फ इतना मैंने कहा। मैंने कोई सेवा की बात नहीं किया, लेकिन प्रेमियों ने कहा नहीं नहीं, हमारा 1, 2, 10, 20 रुपए लग जाएगा, अच्छा रहेगा। ठीक। अब आप सोचो 1, 2, 10, 20 रुपए से कोई काम कर सकता? ये उसी का ये काम है। ये जो देख रहे हो उसी का काम। सेवा तो आपने बाद में देनी शुरू की। अभी जब मैंने दी, मैंने करोड़ों रुपए इनको दिया। 10 लाख ले जाओ, 20 लाख ले जाओ, सब लोग अपने अपने खाते पर से डाल दो। वही लौट के पैसा आया खाते में। कहते तो सुमित का खाता खुल गया, खाता खुल गया। अरे कौन सा खाता खुल गया? कौन सा खाता खुल गया? वो हमने दिया वही तो उसमें आ गया। अब जमीन पहले आपकी खरीद ली गई। अब किसी से कह दो कि 1, 2, 10, 20 रुपए से इतनी जमीन, कोई मानेगा? लेकिन नहीं, ये है श्रद्धा और सेवा, ईमानदारी और मेहनत की चीज है। सबके सामने आके खड़ी हो गई, अब लोग मजबूर हो गए। तो ये सब ऐसे ही बकवास करने वाले, इनके चक्कर मत रहो। ये वहां भी बकवास, मथुरा में वहां तक यहाँ आ गए बकवास करते करते। अभी उनकी बकवास खत्म नहीं हुई। मैं कुछ दिन दे रहा हूँ, उसके बाद निकाल बाहर करूंगा, शुरू कर दूंगा। अभी तो मैं केवल बातों से, शब्दों से आपको कह रहा हूँ, फिर हमको करना पड़ेगा। ये जरा सा कोई संगत खिलाफ हो, कान पकड़ निकाल बाहर करो। अब इस तरह की कोई छूट उठ होने वाली नहीं है। नए साल में नया परिवर्तन, नया मोड़, नई भूमिका, नई व्यवस्था, तब तो नए साल की महिमा होगी। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी अपनी सेवाओं में। मैं भी आपका दर्शन करने आऊंगा कि कौन सेवा कर रहा है, कैसे कर रहा है। ऐसा नहीं, बैठा नहीं रहता हूँ, कुछ सोचता रहता हूँ, विचारता करता। आगे आने वाले बहुत बड़ी काम की तैयारी में लगा हूँ और आपकी भी सेवा करता हूँ। चलो भाई, प्रेमों की इच्छा है, चलो वहाँ थोड़ा सा उनका दर्शन करूंगा। देखो भाई कौन कैसे क्या सेवा कर रहा है। कुछ उनको प्रसाद मिल जाएगा, थोड़ी शक्ति शरीर में आ जाएगी। सब काम आपका। कल तो मैं पूरे दिन वहीं खड़ा रहा, 4-5 बजे वहां से आया, फिर नहीं वापस गया, क्योंकि फिर थोड़ा और कुछ काम था, कुछ गुप्त सोच का काम। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आगे समय आ रहा, आगे काम, उसके लिए बहुत कुछ सोचना है, समझना है। कुछ दया मांगनी है, कुछ कृपा हो जाए, दया हो जाए तो मतलब आगे का काम हो जाए। क्योंकि बगैर मालिक की दया के कुछ नहीं हो सकता। मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर उनकी दया से कुछ नहीं हो, उनकी दया से होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। अब वो कैसी दया करें, क्या आदेश करें नए साल पर, तो मैं आपको बता दूंगा। जय गुरुदेव। आप लोग चलिए, मैं भी आऊंगा। ऐसे खड़े रहो, कोई झुकेगा नहीं, मालिक ऐसे खड़े रहो, सिंगल लाइन लगा, सब लोग हाथ जोड़ खड़े रहो, कोई झुकेगा नहीं, बस ऐसे सब लोग हाथ जोड़ ऐसे सिंगल लाइन लगा। देखो भाई, जब मना कर रहा हूँ झुकना सुना ही नहीं पड़ता है। अरे क्यों झुक रहे हैं? हम मालिक जब ऐसे अंदर रहे हैं, आप गिर रही हैं मालिक को।
बुआ को आने दो भाई, आने दो बुआ को, आने दो भाई, बुआ को आने दो। अरे यार सीधे खड़े रहो, सीधे, बस ऐसे खड़े रहो। ऐसे आगे आगे आगे। अरे माता जी हमें दर्शन नहीं मिला है। स्वामी जी से कह दो, अरे सेवा भी नहीं दे भाई है। अभी जाएंगे ना तो दीजिएगा, बाद में सेवा दे